ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। पहला एक प्रश्न है, आप सभी को उत्तर देना है ना, फटाफट है ना, 10-10 सेकंड में उत्तर देना है। तो प्रश्न ये है कि हम भक्ति के कार्य करते हैं, है ना, अलग अलग कार्य करते हैं, नाम जप करते हैं, कथा सुनते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, चरणामत लेते हैं, परिक्रमा करते हैं, है ना, धामवास करते हैं और शुद्ध भक्तों के दर्शन करने जाते हैं आदि आदि। तो ये भक्ति के कार्य हम करते क्यों हैं, है ना। इधर से प्रभु जी, स्वामी प्रभु, भगवान की सेवा। यस, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए, हृदय को शुद्ध करने के लिए, ताकि हमारी सत्ता शुद्ध हो और भगवान के प्रति प्रेम अधिकाधिक हो। यस, प्रेम हुई है भक्ति में, मतलब आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने भगवान का प्रेम। पीछे माता जी हैं, तो कूलर की वॉइस थोड़ी कम हो सकती है सबसे लोग। हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, पीछे माता जी, हम भक्ति के कार्य क्यों करते हैं? शुद्ध के लिए, प्रचार। अच्छा, यस, सरिता माता जी बताइए। आप भी तो रेगुलर साल भर से सुन रहे हैं, भक्ति क्यों करते हैं बताओ। ठीक है, पीछे, हाँ, आध्यात्मिक कल्याण के लिए, भक्ति पाने के लिए। पीछे माता जी,
भगवान से प्रेम करने के लिए। यस माता जी। भक्ति करने के लिए और अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए हम सेवा करते हैं। यस काशीनाथ जी। भगवान का संतुष्टि मिलाने के लिए और भगवान का संतुष्टि मिलाने के लिए भगवान को भगवान को संतुष्ट करने के लिए संतुष्ट करने के लिए। यस भगवान की सेवा और अपनी इंद्रिय की शुद्धता और भगवान की आसक्ति। पीछे यहाँ विजय को अपने चित्त की शुद्धि के लिए और भगवान के प्रति आसक्ति यस हृदय की शुद्धि के लिए आत्मा है आत्मा परमात्मा की सेवा के लिए हाँ उसका सनातन स्वभाव है इसलिए। यस यस पीछे बताइए। भगवान की सेवा सुनिए पा भगवान की सेवा आगे का माध्यम भक्ति है। यस यस भक्ति कार्य में आगे बढ़ने के लिए भक्ति कार्य में आगे बढ़ने के लिए। भगवान के प्रति अनुराग पैदा होता है कि पैदावार और प्रेम जी स्वभाव ही भक्ति करना। इसलिए भक्ति करना ही जरूरी है। अच्छा ठीक है बहुत अच्छा सभी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है ना। तो हम भक्ति करते हैं तो इसका एक सेंटेंस में जवाब है भक्त बनने के लिए। इसलिए भक्त बनने के लिए मतलब भक्त बनेगा तो सब हो जाएंगे। जन्म मृत्यु का चक्र भी छूटेगा है ना और हृदय की शुद्धि भी होगी भगवान की संतुष्टि होगी है ना। ठीक है तो श्लोक 2 अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। गाइए। अत्याहार प्रयासश्च अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह प्रजल्पो नियमाग्रह संगश्च लोलञ्च जनसंगश्च लोल्यश्च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति षड्भिर्भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। मतलब अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यश्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यश्च षड्भिर्भक्ति। शब्दार्थ अति आहार अधिक भोजन करना या अत्यधिक संग्रह करना। प्रयास अत्यधिक उद्यम च तथा
प्रजल्प, व्यर्थ की बातें करना, नियम, विधि विधान, आग्रह, अत्यधिक आसक्ति या आग्रह, अत्यधिक उपेक्षा, जनसंग, सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति, च तथा लोल्यम, अत्यधिक अभिलाषा या लालच, च तथा षड्भी, इन छह के द्वारा भक्तिमय सेवा विनश्यति, नष्ट हो जाती है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की हम तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग पढ़ के आए हैं सब, और उसकी चर्चा करेंगे। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। तथा छठा, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। कृपया दोहराइए। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। पहला है आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए लालायित, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। पांचवा, ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनाओं में रुचि नहीं रखते तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। ठीक है, तो तात्पर्य की एक सेंटेंस पढ़ेंगे। मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है ना। तो अभी आगे हम चर्चा करते हैं। श्रील प्रभुपाद एक सेंटेंस में इसका सार दे दिया है ना, कि मनुष्य जीवन सादा जीवन और उच्च विचार के लिए है ना। तो पहले हम चर्चा करेंगे कि हम जो कृष्ण भावनामृत अनुशीलन कर रहे हैं, जो भक्ति कार्य कर रहे हैं, इसकी महत्वता पर हम चर्चा करेंगे है ना। हम लोग आवाज आ रही पीछे तक? ठीक है। तो ये भक्ति जो है ये सबसे हायर, मतलब सबसे उच्च कोटि की करेंसी है। क्या है ना। दुनिया में जैसे मान लो कोई किसी देश का वासी है, उस देश की करेंसी कभी फेल हो सकती है, तो उसका धन जो है वो कितना धन इकट्ठा करो जीरो है ना। कभी देश में हमला हो जाता है तो जो है ना जमीन जायदाद आदि है वो वहीं छोड़ के भागना पड़ता है। तो लोग सोचते हैं कि ठीक है, गोल्ड जो है वो ठीक है, इंटरनेशनल करेंसी है, किसी भी देश में ले जाके उसको बेच लो, पॉकेट में डाल के ले जाओ है ना। 2-4 किलो
पॉकेट में डाल लो, किसी को पता ही नहीं चलेगा है क्या। तो गोल्ड उससे बड़ी करेंसी है ना। यानी एक तरह से देखिए संसार में आज के समय में सबसे हायर करेंसी गोल्ड है, जो पृथ्वी के किसी भी कोने में ले जाओ और आधी रात को बेचकर कुछ भी चीज ले आओ, है ना, कभी भी बिक जाएगा। कोई देश की करेंसी फेल हो गई, डॉलर फेल हो गया, यूरोप में चले जाओ यूरो फेल हो गया, या तो रूस में चले जाओ, गल्फ में चले जाओ, हर कंट्री में हर करेंसी बदले में लिए जा सकती है गोल्ड, है ना। तो लेकिन शास्त्रों की भाषा में 4 प्रकार के धन होते हैं संसार में, है ना। 4 प्रकार के चीजों को धन बताया गया संसार में। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, है ना, जो कुंती महारानी प्रार्थना में बोलती है। यानी धन की दृष्टि में ना, धन की जब बात आती है तो हम धन केवल इसको ही मानते हैं, पैसा, ज्वेलरी, गोल्ड आदि, ये सब प्रॉपर्टी आदि, पर ये केवल एक है, बाकी 3 और है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री। श्रुत यानी विद्वता, श्री यानी सुंदरता, और जन्म यानी उच्च कुल में जन्म, है ना। कर लिया नोट? जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, ठीक है। हाँ, श्रुत यानी विद्वता, है ना, डिग्रियां, कौशल, है ना। हाँ, तो इन चारों को धन बताया गया है ना। अब अगर हम मान लो एक बार के लिए चर्चा करें ऐश्वर्य की, है ना, चारों में से एक ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य व्यक्ति इकट्ठा करता है, परिश्रम करके इकट्ठा करता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? जो कॉमन सब लोग, प्राय लोग धन इकट्ठा क्यों करते हैं? भोग की समझ लो पर्याय व्यवस्था सबके पास रहती है, फिर भी संसार में देखते हैं लोग और धन, क्यों? भविष्य को उज्जवल करने के लिए, है ना, भविष्य को उज्जवल करने के लिए धन एकत्रित करते हैं, ठीक है ना। और अब वो भविष्य जो है वो वर्तमान मानते हैं इस समय को, कि ये जो अभी मेरा, यानी भूतकाल जो है मेरा बीत गया, 20-30 साल बीत गया, अभी मैं 30 साल का हूँ, 40 साल का हूँ, तो 30-40 साल बीत गया, ये भूतकाल। अभी मेरे पास 10-20 साल है, ये वर्तमान है, 10-15 साल, और भविष्य होगा मेरा आगे का 50 से जो 80 की उम्र, जो आगे की भविष्य है। तो मैं भी वर्तमान में धन एकत्रित कर लेता हूँ जिससे भविष्य मेरा सुधर जाए। लेकिन काल की गणना अगर हम थोड़े बड़े लेवल पे चर्चा करते हैं तो व्यक्ति का पिछला जन्म भूतकाल, ये जन्म वर्तमान काल, अगला जन्म भविष्य काल। और बड़ी अगर चर्चा करें, उससे ऊपर जाए तो पिछला कल्प भूतकाल, वर्तमान कल्प जो 432 करोड़ का वर्षों का, ये वर्तमान काल, और भविष्य यानी अगला कल्प ब्रह्मा जी का, है ना। तो अब इन चारों प्रकार की धन संपदा में से जो श्रुत और श्री, है ना, और जन्म है, ये तो हमको पिछले जन्म में कमाया हुआ मिलता है, और इसको हम अगले जीवन में कैरी नहीं कर सकते, और ऐश्वर्य को भी हम अगले जीवन में कैरी नहीं कर सकते। इस जीवन में जो धन एकत्रित करते हैं हम, उससे हम ये तय नहीं कर सकते कि हमारा अगला जन्म जो है कैसा होगा। अगर कर भी लिया, कुछ पुण्य उन्य कमा के अगला जन्म कर लिया, तो उससे अगला, और अगले कल्प की बात करें तो पता ही नहीं है कितनी बार मछली, कीड़ा मकोड़ा क्या क्या बनेंगे। तो इसका मतलब ये जो संसार के जो धन है, चाहे जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री, ये सब क्या है? टेम्परेरी है, और ये हमको स्थायी परिणाम नहीं देने वाले और स्थायी रिजल्ट नहीं देने वाले। इसका मतलब ये धन नहीं, अधन है ना। जैसे मेले में गए, है ना,
कई बार बच्चों को वाटर पार्क लेके जाते हैं तो वहाँ पे वो करेंसी दे देते हैं, बोले 500 रुपये दो, यहाँ पे आपको प्लास्टिक करेंसी मिलेगी, उससे आप छोले भटूरे आदि कुछ भी खरीद के खा लो। और उससे बाहर लेके आ गया उसको तो वो प्लास्टिक है, बाहर आके किसी छोले भटूरे वाले के पास जाओ तो कुछ नहीं मिलेगा, तो वो वहीं का वहीं। ऐसे ही संसार का धन यही, तो वास्तव में धन नहीं है, है ना। धन से क्या होता है, हम कुछ खरीद सकते हैं, है ना, और भविष्य के लिए हम कुछ स्थायी, कुछ हम ऐसा चीज़ें को खरीदना चाहते हैं कि जिससे हमारा निवास स्थायी हो जाए, हमारा जो बैंक बैलेंस स्थायी हो जाए, सब ऐसा करके चीज़ें स्थायी हो जाएं, पर स्थायी कुछ रहता नहीं, क्योंकि ये अधन है ना। तो दूसरी तरफ भक्ति जो है वो वास्तविक धन है, क्योंकि भक्ति से जो टॉप मोस्ट परचेजिंग पावर मिलता है हमको, है ना, क्योंकि भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो कि षड ऐश्वर्यपूर्ण है, श्री कृष्ण षड ऐश्वर्यपूर्ण है, सुना है ना। सारा धन उन्हीं के पास है, उन्हीं के कंट्रोल में, सारा शक्ति, सारा ज्ञान, त्याग, है ना, जितना भी है, यश, सौंदर्य, ये 6 ऐश्वर्य उनके पास पूर्ण मात्रा में है। और वो 6 ऐश्वर्यों के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के अधीन हो जाता हूँ, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति है। तो मतलब भक्ति जो है वो सबसे बड़ी करेंसी है, इससे षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान को खरीदा जा सकता है। भगवान भी, है ना, भगवान कहते हैं ये प्रायशो अजित जितो अपनी ऐसी तेज त्रिलोक्याम, भागवत में 10वें स्कंद में कहते हैं ब्रह्मा जी स्तुति में, कि जो तीनों लोकों में अजित हैं, जिनको कोई नहीं जीत सकता, वो जीते जाते हैं भक्ति के द्वारा, है ना। और भी बहुत सारी उद्धृतियां हैं, जल्दी चलें आगे। तो भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति के वश में हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है। और जब कोई भक्ति करता है भक्त, तो उसके हृदय में भक्ति देवी विराजमान हो जाती है, शुद्ध भक्त के हृदय में, तो भगवान भी उनके वशीभूत हो जाते हैं, है ना। तो और जब षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान जिनके वश में हो जाते हैं, है ना, भगवान का एक नाम है मदन मोहन, है ना, भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन यानी कि मदन नाम है कामदेव, वो कामदेव को मोहित करने वाले हैं। कंदर्प कोटि करोड़ों कामदेव मोहित हो जाते हैं भगवान की, है ना, विशेष शोभा देखकर। और राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। तो जो भक्ति देवी है वो भगवान की अंतरंगा शक्ति, राधा रानी लादिनी शक्ति का अभिव्यक्ति है। तो भगवान की लादिनी शक्ति के भगवान वश में रहते हैं, है ना। तो भक्ति के द्वारा भगवान वश में हो जाते हैं। और षड ऐश्वर्यपूर्ण सारा धन जिनके पास है वो वश में हो गए, तो अब उसको अलग से कोई धन के लिए जरूरत पड़ेगी, है ना। सारी शक्ति जिनके पास है वो जिनके वश में है, तो फिर उसको अलग से कुछ पावर आजमाना पड़ेगा कुछ, है ना। सारा ज्ञान जिनके पास है वो जिनके, तो उनके पास अलग से कहीं ज्ञान लेने जाना पड़ेगा। तो ऐसे है भक्ति की महिमा, ठीक है। अब ये भक्ति जो है हमको बहुत ही सबको नहीं मिलती है, बहुत दुर्लभ मिलती है। ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कौन मतलब करोड़ों में से कोई। देखो आज संसार में 700 करोड़ मनुष्य है, लेकिन आप स्टडी करो जो दूसरे शरीरों में जीवात्मा है, मनुष्य शरीर में जो आत्मा है, दूसरे शरीर में जो आत्मा है, सब इक्वल है, भगवान के अनुसार इक्वल है, कैटेगरी में कोई अंतर नहीं है। वो खाली पाप के कारण वो दूसरे शरीरों में है, और इनका पाप क्षीण हो गया या तो पुण्य ऊपर से खत्म करके अभी मनुष्य जीवन में है। जो मनुष्य हो, मनुष्य जीवन में जो है वो या तो नीचे से पाप भुगतते आते हैं या ऊपर से पुण्य खत्म करके आते हैं, ठीक है। लेकिन 700 करोड़ मनुष्य है, पर एक आप 100 मीटर के एरिया में आपको 700 करोड़ जीव मिल जाएंगे, ज्यादा मिल जाएंगे, असंख्य करोड़, है ना, कितने बारीक आदि। तो इस दृष्टि से ब्रह्मांड के अंदर कितने जीव हैं, करोड़ों मल्टीप्लाई करोड़ों फिर मल्टीप्लाई करोड़ों, तो भी संख्या खत्म नहीं होगी। तो इनमें से
थोड़े से मनुष्य शरीर और मनुष्यों में से हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक भक्ति के लिए प्रयास करता है, तो आप सोचो कि भक्ति जो है कितनी दुर्लभ है, कितनी दुर्लभ है। वो दुर्लभ हमको मिला अवसर। अब ये दुर्लभ भक्ति नष्ट हो जाएगी यदि कोई इन 6 कार्यों में अत्यधिक लिप्त होगा। आज के श्लोक की जो चर्चा है, ये भक्ति नष्ट हो जाएगी जो इतने दुर्लभता से मिली है, ये नष्ट हो जाएगी अगर इन निम्नलिखित 6 कार्यों में हम अत्यधिक लिप्त होंगे। ठीक है ना। अब हम आज के इस श्लोक की चर्चा करते हैं। तो श्लोक का पहला शब्द है अत्याहार, जिसका 2 अर्थ श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद में लिखा है। अत्याहार का अर्थ है अधिक खाना या अधिक धन संग्रह करना, है ना। तो अधिक खाना वाला व्यक्ति भी भक्ति विनष्ट हो जाती है ना। अधिक भोजन करते हैं, ये चर्चा पिछली बार भी आई थी, जीवा वेगम, उसमें चर्चा आई थी, तो इसमें हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसमें हमने एक पॉइंट चर्चा किया था कि जब हम जीवा वेग का शिकार होते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, तो उदर में अधिक भोजन पहुंचाते हैं, उदर वेग का शिकार होते हैं, है ना। और फिर जरूरत से ज़्यादा खाने की आदत हो जाती है, और अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, वो भजन में फिर दिमाग काम नहीं करेगा, है ना। फिर वो बुद्धि को दौड़ाना, भजन में वो बुद्धि को सेवा में लगा नहीं सकता। जैसे अधिक भोजन करते हैं बुद्धि लोक काम करना हो जाती है ना। लेकिन ये सोच कर कोई कम भोजन करे तो भी ठीक नहीं है। हाँ, कई बार क्या होता है कि व्यक्ति, जैसे भी नियम आग्रह में चर्चा आएगी, नियम आग्रह के अंतर्गत नियमों को केवल अपनाना है ना, वो आगे आई है उसमें, तो कम भोजन करना भी ठीक नहीं है। तो ठीक है ना। भगवान गीता में कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, युक्त आहार करो। ये नहीं कहा कि कम आहार करो, युक्त आहार करो, मतलब उतना आहार करो कि जिससे हम आपका शरीर जो है वो स्वस्थ बना रहे और आप भक्ति के लिए मतलब अपने शरीर को बनाए रख सको। ठीक है। और दूसरा इस शब्द का अर्थ है अत्याहार का अधिक धन संग्रह करना। ठीक है। अत्याहार के और भी कई अर्थ हैं, है ना। तो इसको सबसे पहले हम भक्तों को नहीं, हम संसार पे इसको रिलेट करते हुए चर्चा करते हैं। ठीक है। फिर हम भक्तों पर रिलेट करते हुए चर्चा करेंगे। ठीक है। तो पहले हम इस अत्याहार शब्द का संसार पर रिलेट करते हुए चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत हम 4 पॉइंट चर्चा करते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि धार्मिक विधियों को अपनाना अर्थ प्राप्ति के लिए, अर्थ प्राप्ति के लिए धार्मिक विधियों को खूब खूब अपनाना। इसका रेफरेंस नोट कर लीजिए। इसके लिए गीता में भगवान दूसरा अध्याय 42 और 43 नंबर श्लोक में इनका बताया है कि ये जो लोग कैसे सिद्धांत रूप में शॉर्ट में बताए। ठीक है। डिटेलिंग में चर्चा करेंगे तो भागवतम के 4 या 5वें स्कंद में जहाँ राजा प्राचीन वर्गी की बात आती है, वहां पे डिटेलिंग में चर्चा आती है। ठीक है। राजा प्राचीन वर्गी, ठीक है, नारद मुनि उनको समझाते हैं कर्मकांड आदि के बारे में। तो वो एक एग्जाम्पल, एक एलोगेरिकल एक स्टोरी, एक ऐसे ही काल्पनिक एक स्टोरी के द्वारा नारद मुनि उनको समझाते हैं, है ना, पुरंजन की कथा उसके द्वारा। वो आप जब भागवत आगे पढ़ेंगे तो हो जाए क्लियर। ठीक है। जो भी है, अगर पढ़ना नहीं जाना नोट कर लीजिए, भविष्य के लिए कभी पढ़े तो, है ना। भागवतम में किस जगह, वो राजा प्राचीन वरिका में देखना पड़ेगा, 4th या 5th कैंटो में है। ठीक है। मोस्टली 4th कैंटो में है। ठीक है। तो
इसके लिए बड़े बड़े संसार में लोग जो हैं, ये किन की चर्चा हो रही है? जो भक्त नहीं है उनकी चर्चा हो रही है। तो वो बड़े बड़े अनुष्ठान आदि करते हैं, है ना, किस लिए? अर्थ प्राप्ति के लिए। बड़ा बड़ा यज्ञ करेंगे, बड़े बड़े दान देंगे। क्या हुआ जी, हम 4 दिन से गरीबों को खाना बांटने में लगे हैं, खूब भरसक उसमें प्रयास करेंगे और तपस्या करेंगे, कड़क कड़क व्रत रखेंगे, पूरा पूरा दिन नहीं खाएंगे, 9 दिन तक नहीं खाएंगे, है ना, या पूरा पूरा महीना नहीं खाएंगे, कोई ऐसा। किस लिए? अर्थ प्राप्ति के लिए। अर्थ मीन्स ये 4 प्रकार के जो शास्त्रों में जहाँ अर्थ प्राप्ति की बात आती है तो वहाँ 4: जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, श्री। ठीक है, तो धर्म का पालन करना अर्थ प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो कड़ी तपस्या करते हैं, ये व्रत करते हैं, वो अनुष्ठान करते हैं और यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े दान देते हैं। ठीक है, अब श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य। नोट करिए, श्रीमद् भागवतम 1:2:9 1:2:9 धर्मस्य ही अपवर्गस्य। धर्म का पालन किस लिए किया जाता है? अपवर्ग की प्राप्ति के लिए। अपवर्ग मतलब इस भौतिक संसार से परे भगवत धाम जो पहुंचा सके हमको, वो फल प्राप्त, वो फल जिस धर्म से मिलता है वो है वास्तविक धर्म। कौन सा धर्म? कौन सा है? ठीक है, जो फल हमको अपवर्ग की प्राप्ति कराने वाला। अब अपवर्ग के क्या कुछ प्रॉब्लम होगी? अच्छा, अपवर्ग की विपरीत होता है पय वर्ग। हिंदी वर्णमाला में पय वर्ग सुना आप लोगों ने? बोलिए कोई। हाँ, पय, फय, बय, भय, मैं, तो ये पय वर्ग है। तो पय का क्या अर्थ है? पय, फय, बय, भय, मैं। पय मतलब व्यक्ति संसार में कठिन परिश्रम करता है, कठिन परिश्रम करता है, गधे की तरह या घोड़े की तरह। घोड़ा गाड़ी चलाता है ना, कठिन परिश्रम करता है, या गधा वजन ढोता है, ऐसे गधे की तरह कठिन परिश्रम करता है। और फय मतलब फेन, झाग, उसके मुंह इतना परिश्रम करता है कि झाग निकल आते हैं। बाप रे, बहुत परिश्रम कर लिया जीवन मेरे, कितना करेंगे। होता है, कभी कभी होता है, आप लोगों को होता है कभी ऐसा? अरे कब शुरू हुए थे, एंड नहीं है कोई इस परिश्रम का, कितना गधा बनेंगे। तो कठिन परिश्रम है ना, और परिश्रम करते हुए फैन। और वह मतलब इतना परिश्रम किया कि झाग निकल गए, फिर भी परिणाम क्या? बंधन की प्राप्ति होती है ना। कर्मात्मकम ये ना शरीर बंधा, जो कर्मों में लिप्त रहता है उसको शरीर बंधन लेना पड़ता है। तो इतना परिश्रम करता है जीवन भर कि झाग निकल आते हैं, फिर भी परिणाम बंधन। और भय, अंत में भयभीत रहता है कि मेरे ये संपदा छीन न जाए, मैं मर न जाऊं, मैं जीवन भर इसको जोड़ा है, मैं कैसे करूंगा, ये मेरा संतानें धन की कैसे रक्षा कर पाएंगे। तरह तरह के भय उत्पन्न हो जाते हैं। अरे कहीं ये इसको कुछ हो न जाए, मुझको कुछ हो न जाए, भय आ जाता है तरह तरह का। और कितना ही भय भीत हो, लास्ट में मैं, मृत्यु। तो पय, फय, बय, भय, मैं, ये पय वर्ग। अगर धर्म का अनुशीलन कोई अपने लिए करेगा, मतलब फल भोगने के लिए करेगा, संसार में सकाम कर्मों के उद्देश्य से धर्म का पालन करेगा, है ना। ये 4 प्रकार की संपत्तियां कि उच्च कुल में जन्म मिले, ऐश्वर्य मिले, विद्वता मिले, सुंदरता मिले, इसके लिए अगर करेगा तो परिणाम होगा पय, फय, बय, भय, मैं। ठीक है, और ये धर्म का वास्तविक उद्देश्य नहीं है। धर्मस्य ही अपवर्गस्य है, अपवर्ग के लिए हुआ है, भगवान से प्रेम करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए धर्म का वास्तविक उद्देश्य होता है। धर्म का वास्तविक उद्देश्य है अपवर्ग, भगवान की भक्ति, भगवान से प्रेम करने के लिए, है ना। और आगे उसमें कहते हैं नार्थस्य ही धर्म एकांतस्य काम लाभाय ही स्मृता।
चलो ठीक है, हम धर्म का पालन सकाम दृष्टि से नहीं करेंगे, हम निष्काम दृष्टि से करेंगे। ठीक है, कि हम आपसे जो धार्मिक नियमों का पालन भक्ति के लिए करेंगे। लेकिन जो पहले पूर्व जन्मों में धर्म किया हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप अभी हमको जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री कुछ कम ज्यादा मिला हुआ है ना, तो उसके लिए भी कहते हैं कि नार्थस्य ही धर्म एकांतस्य, काम लाभाय ही स्मृता, कि अगर उस पहले से जो अर्जित किया हुआ जो धन है, जो उच्च कुल में जन्म है ना, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री मिला है, उसका प्रयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं किया जाना चाहिए, है ना। क्लियर? तो ये पहला मीनिंग, ठीक है ना। तो संसार में लोग क्या करते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इसमें लगे रहते हैं, है ना। जबकि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है कि ये जो चार पुरुषार्थ है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें जो लगे रहते हैं, ये अज्ञान तमेरे नाम कहिए के तब, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब। ये अज्ञान तमेरे मतलब अंधकार का नाम है, केतव धर्म है, छल कपट वाला है, ये बिजनेस है, ये धर्म नहीं है, ये बिजनेस करना है एक तरह से। ठीक है, जो भी है। दूसरा पॉइंट, ये हम संसार के लोगों में 4 पॉइंट चर्चा कर रहे हैं, उसमें पहला पॉइंट था धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति करने का प्रयास, है ना। तो ये अत्याहार नंबर 1 अत्याहार। दूसरा है मायावादियों या मानसिक मनोधर्मी या मानसिक तार्किक लोगों के द्वारा ज्ञान अर्जित करने के बड़े बड़े टारगेट। मायावादियों, ये ब्रैकेट में लिख लो, मनोधर्मी या शुष्क चिंतक, कई पर्यायवाची शुष्क चिंतक। शुष्क चिंतक मतलब भक्ति रहित चिंतन करते रहते हैं, वो शास्त्रों को पढ़ते हैं और भगवान की सेवा को छोड़कर दूसरे चिंतन करते रहते हैं, परम सत्य को अपने मन घड़न रूप से जानने के लिए लगे रहते हैं, ठीक है ना। इसको शुष्क चिंतक कहते हैं। मनोधर्मी, मन में आलवे चिंतन करते रहते हैं, और वो लोग क्या करते हैं कि ये वेदांत अध्ययन, ये अध्ययन बड़े बड़े टारगेट अध्ययन के बनाते हैं, है ना। तो वो भी अत्याहार है, ठीक है। तीसरा है धन पाने के लिए लालायित, है ना, आवश्यकता से अधिक धन पाने के लिए लालायित। संसार में लोग आवश्यकता से अधिक धन पाने के लिए लालायित रहते हैं। आदमी की जरूरत का हो जाता है काम, है ना। भगवान सबको खिलाते हैं, वो चींटी को भी खिलाते हैं, हाथी को भी खिलाते हैं, किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं, व्यवस्था करते हैं। और प्रारब्ध के अनुसार सबकी व्यवस्था रहती है, तो व्यक्ति नॉर्मल अपना वृत्ति पर कार्य खाली करे, उसको धन संपदा स्वतः ही उसकी व्यवस्था रहती है। लेकिन आधुनिक समय में हम देखते हैं कि मतलब लोगों की ये धन पाने की लालसा इतनी बढ़ गई कि फैक्ट्रियां और कितना मतलब इंडस्ट्रियां बड़ी बड़ी, और खूब मिल गया, 100 पीढ़ी तक खत्म नहीं हो सकता, इतना है, फिर भी ऐसे लगे हुए जैसे भिखारी हैं, ऐसे धन प्राप्ति के पीछे लगे हुए रहते हैं, है ना। और ये चाहते हैं कि कंपटीशन में ऐसा करते हैं कि जैसे दूसरे लोगों को कमाई ना हो, केवल उन्हीं के पास सारी कमाई हो जाए, है ना। कॉर्पोरेट में देखो कैसा स्पर्धा चलती है, ओपनली कंपटीशन करते हैं, है ना, कि बड़ी मछली बनकर छोटी मछलियों को निगल जाए बस। दूसरों का क्या फर्क पड़ेगा, क्या बिगड़ेगा, हजारों लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा, कोई परवाह नहीं। लेकिन कंपटीशन करके एक बार का नुकसान में भी कुछ बेच के फैक्ट्री को खड़ा करके ऐसा कुछ करते हैं कि बस आगे जाके मैं जितने भी 1 लाख लोग कमा रहे उतना मैं अकेला कमाऊंगा। तो ऐसे पूरा भरसक प्रयास करते हैं धन प्राप्ति के लिए। और छोटे सामान्य लोगों में भी देखते हैं, जरूरत का मिल जाता है फिर भी और अधिक, है ना। खुद कमा रहे हैं, पत्नी कमा
बेटा बहू बेटी सबको लगा देते हैं, है ना, नहीं सब होगा तब हमको मिलेगा। और नहीं तो और कि एक फैक्ट्री हो गई, एक और होनी चाहिए, और होना चाहिए, एक दुकान हो गई 4 और होनी चाहिए, एक शोरूम हो गया और 10 होना चाहिए, एक ये जॉब से संतुष्ट नहीं है, दूसरी वाली जॉब हो, कुछ और बड़ा पैकेज मिले, और बड़ा पैकेज मिले, तो ये धन के लिए है ना। जबकि शास्त्रों का विधान है, ईशोपनिषद में बताया गया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीता मां गृध कश्यचित् धनम। कि सारा संसार में जितना भी धन है वो भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी है संसार में, है ना। लेकिन व्यक्ति क्या है, उसको अपना धन समझकर चलते हैं, है ना, और दूसरों के पास है वो भी मेरे को मिल जाए। तो प्रभुपाद तात्पर्य में आप जिन्होंने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कि आधुनिक पूंजीवादी और साम्यवादियों का ये चलता है। पूंजीवादी ने बिजनेसमैन कारपोरेट है, वो सोचते हैं कि सारा धन हम कमा ले इकट्ठा करें, और पॉलिटिशियन सोचते हैं कि ये धन इनका नहीं है, ये सरकार का है, इसको हम सरकार के अंडर में लाएं। तो वो उनके ऊपर टैक्स बढ़ाकर या छापे मारकर कैसे भी करा के वो उधर खींचते हैं, वो उधर खींचते हैं, और ऐसे करके लड़ाई चलती है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि अगर वो उनके पास रहे चाहे उनके पास रहे, दोनों ही दुरुपयोग करते हैं धन का। वास्तव में धन जो है वो श्री कृष्ण का है, ये मानकर चलना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। ईशावास्यम इदम सर्वम, भले ही मैंने कमाया है, मुझे मिला है, जो भी है, पर भगवान का है धन, और भगवान का ही पास ही रहता है ना। इतने, है ना, सब कितने बड़े बड़े किले बना लिए, सब छोड़ के चले जाते हैं, है ना। इससे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए कोई नहीं रहता, सब छोड़ के चले जाते, खत्म हो जाता है यहाँ का यहीं, है ना। तो सारा धन भगवान का है। और तेन तेन भुंजिता, आपको उतना ही स्वीकार करना चाहिए जो आपके भाग्य के लिए, आपके भाग्य में तय कर दिया है। यानी शास्त्रों के अनुसार आपको कितनी आवश्यकता है कि एक गृहस्थ हो, गृहस्थ के लिए इतना 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 एक होता है कि ठीक है जीविका चल जाए उसके हिसाब से, फिर उसके बाद में और अधिक संग्रह करूं उसमें नहीं जाना चाहिए, है ना। और जाते हैं वो हत्यार कहलाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं इसी कारण पूरे संसार में अशांति है ना। थोड़ी सी जमीन के लिए, है ना, मैंने सुना था कि ये जिस जमीन के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है वो जमीन भी यूजलेस है, कोई काम की भी नहीं है, और उसके लिए 1.5 साल से लड़ रहे हैं, है ना। कितना बर्बादी कर दिया, है ना। और बिल्कुल मतलब केवल 2 लोगों का आपस में मन मुटाव और लाखों करोड़ों लोग बेघर हो गए, कई देश भुगत रहे हैं, है ना। इतना तो श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं इसमें कि जो प्राकृतिक नियमों के अनुसार जो चलते हैं वो सुखी रहते हैं, न तो बीमार पड़ते, न गरीब होते, दिवालिया होता, न हॉस्पिटल खोलना पड़ता, है ना। जैसे पशु जगत में वो लोग स्वस्थ रहते हैं और बीमार नहीं होते और भूखे नहीं मरते कभी भी, सबके लिए पर्याप्त रहते हैं। आजकल पशुओं का हॉस्पिटल है क्योंकि हमारे कारण वो बीमार पड़ रहे हैं, वो एक अलग बात है ना। तो एक उदाहरण देते हैं कि अगर कहीं रास्ते में एक बोरी चावल पड़ा है तो एक चिड़िया आएगी, 1-2 दाना चुग के ले जाएगी, और आदमी आएगा पूरा बोरा ले जाएगा और उसमें खाएगा थोड़ा सा ही, बाकी को पटक देगा, मेरा है, काम आएगा, ठीक है, सड़ेगा तो फेंक दूंगा, है ना। तो ये है हथियार। तीसरा, तो कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट है आवश्यकता से अधिक संसारिक ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहना। मतलब आवश्यकता से अधिक सांसारिक ज्ञान को प्राप्त करने का टारगेट बनाना, ठीक है। आवश्यकता से अधिक संसारिक ज्ञान यानी वैज्ञानिक ज्ञान
ब्रैकेट में लिख सकते हैं वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने के टारगेट में। तो 24 तत्वों वाला है 24 तत्वों वाला ज्ञान। 24 तत्वों में सारे कहाँ वैज्ञानिक जान पाते हैं? नहीं, ये उसी ज्ञान की हाँ, हाँ। होता है। अविद्या। पवित्र। तो आवश्यकता से अधिक सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहना, है ना। जैसे बैचलर डिग्री हो गई, मास्टर डिग्री हो गई, अब पीएचडी करूंगा, और पीएचडी करके मतलब ऐसा बोले। एक बार एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया से कहीं जा रहे थे, चाइना जा रहे थे, वहां से एक भक्त जा रहे थे, तो उनको मिले थे, सीनियर भक्त उनको बता रहे थे, बोले कि वो बता रहा था कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता। फिर बोला कि मैं पीएचडी हूँ। बोले क्या पीएचडी करी है? कि मैंने पेड़ों से के ऊपर पीएचडी करी। क्या करी? एक विशेष प्रकार का एक पेड़ होता है जिसमें पता नहीं क्या क्या विशेषताएं बताई, कि मैंने ये सर्च करके निकाला है, उसमें अपना पूरा जीवन बिता दिया, है ना। कि उस पेड़ को पता नहीं क्या उससे ये हो सकता है जो भी ऐसा इसके आप ज़्यादा कोई उदाहरण दे सकते हो, है ना। तो सांसारिक ज्ञान को बहुत प्राप्त करने की इच्छा कि अभी ये ज्ञान भी हासिल करूंगा, अभी ये कोर्स करूंगा, अभी ये कर लूँगा, अभी इस क्षेत्र में तरह तरह का सांसारिक ज्ञान प्राप्त करने का टारगेट, ठीक है ना। तो जबकि मनुष्य जीवन हमको मिला है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा या जीवस्य तत्व जिज्ञासा, है ना। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का जो जिज्ञासा होनी चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए, तत्व जिज्ञासा, है ना। कि इस संसार में मतलब ये मृत्य और नित्य है ना, इनमें क्या अंतर है, ये क्या है, ये सब जिज्ञासा होना चाहिए। कि मैं फिर शरीर नहीं तो मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, तो मैं कहाँ से आया, भगवान से, भगवान कौन है, उनके बारे में जानना, ये होना चाहिए। और ये ज्ञान को हासिल करते नहीं है और संसार के ज्ञान में लगे रहते हैं। आजकल ऐसा हो गया कि बच्चों के लिए हम देखते हैं कि बच्चे जैसे ही समझदार होते हैं तो माया का सिलेबस ऐसा है कि उनको पूरा लगा देता है। ओ ये स्टडी फिर ये कंपटीशन, और करके क्या करेंगे लास्ट में फिर उनको मिल जाएगा एडमिशन, और एडमिशन मिलने के बाद 5-7 साल पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर किसी के अंडर में ट्रेनिंग लेंगे, है ना। फिर ट्रेनिंग लेने के बाद बड़ा पैकेज मिलेगा और तब तक शादी हो जाएगी, और फिर देश विदेश घूमेंगे और फर्स्ट क्लास गधा बनेंगे, है ना। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर भजन में कहते हैं, जड़ विद्या यत माया वैभव जीव को करे गधा। जितनी जड़ विद्या है ये माया का वैभव है, माया का देव द्वारा दिया गया वैभव है, और जीव को करे गधा। गधा करता है जीव को, गधा बनाता है। सही गधा होए संसार रा बोझा बहिन अनेक काल, वो गधा बन के संसार का बोझा को अनेक काल तक ढोता रहता है। और हम अपने बच्चों को कहते हैं बेटा तुमको ऑल द बेस्ट, बिकम ए फर्स्ट क्लास। क्लास में 100 बच्चे हैं, हर माँ चाहती है उसका बच्चा फर्स्ट आए। फर्स्ट क्लास मतलब भौतिक विद्या में फर्स्ट क्लास आना मतलब फर्स्ट क्लास डंकी बनना, है ना। और दूसरी तरफ जीवस्य तत्व जिज्ञासा ये रह जाता है। और इसीलिए हम देखते हैं, मैं खुद कई लोगों को देखा, एक बहुत बड़ा न्यूरोलॉजिस्ट था जो जयपुर का से नंबर 1, 15 साल पहले मैं दिखाने गया था, मम्मी को दिखाने गया था उसको, तो देखा था कि वो बहुत ऐसा एक्टिव रहता था और नंबर 1 डॉक्टर। उस समय उसकी फीस 500 रुपये थी, अभी 15 साल बाद उसकी फीस 1000 रुपये है। 1500 गई क्या? कौन? जो भी है और चर्चा का विषय ये है। लेकिन मैं जब उसको गया उसके पास, मैंने देखा कि वैसे चेहरा लटका हुआ मायूस सा, जैसे उसने अपने जीवन से दुखी है, जिसके लिए इतना भरसक प्रयास का वो मिला नहीं। कितना एक्सपर्ट, कितना मेहनत करके वो एक्सपर्ट बना और दुखी है। अभी कुछ दिन पहले एक आया था, किसमें आया था, शायद किसी ने ग्रुप में भेजा था कि एक लड़का बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा मतलब कंपनी खोल के ऐसे धनी बन गया था। किसी ने भेजा था शायद,
है ना ऐसा। लेकिन वो कह रहा है कि मैं दुखी हूँ, अकेला हूँ, मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है, कहता 56 लाख हाँ मायापुर में देखा मेजोरिटी नहीं है, ये नहीं वो। क्यों मैं क्या करूँ। तो ये भौतिक विद्या है, अंत में पता चलेगा कि अरे जीवन ही बेकार कर दिया है, तो है ना। तो इसको ज्यादा इसमें नहीं जाना चाहिए, अत्यधिक लिप्त होंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देखो संसार में आज भक्ति में जोड़ने जाए लोगों को टाइम नहीं है, क्योंकि सब अत्याहारी है। कोई धन में खूब बड़ी जॉब करने में, कोई बड़ा बिजनेस करने में, कोई बड़ी स्टडी करने में, ज्ञान अर्जित करने में, या मायावादी है तो वो शास्त्रों का खूब अध्ययन करने में, अत्याहार में लगे हैं। और जिस कारण क्या होता है, भक्ति में जुड़ते नहीं है लोग, है ना लोग भी। अब हम इन चारों को, ये तो हुई संसार के लोगों की बात, अब हम इन चारों को हमारे ऊपर अप्लाई करते हैं कि चलो हम तो वो नहीं है, हम तो भक्ति कर रहे हैं, भगवान की कृपा से हमको गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, भक्ति लता बीज मिल गए। अब हमारे लिए ये कितना प्रासंगिक है, क्योंकि मेनली तो श्री रूप गोस्वामी यही कहा है, षड्वीर भक्ति विनश्यति। इन 6 कार्यों से क्या होता है, भक्ति खूब बढ़ती है, विनष्ट होती है। खूब विनष्ट होती है ना, बढ़ती नहीं विनष्ट होती है। तो जब हम भक्ति में जुड़ गए हैं, तो अभी हमारा उद्देश्य जो है वो है कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना, है ना। जो आप में से बहुत लोगों ने इसका जवाब दिया, भक्ति करना मतलब भक्त बनना। तो भक्त बनने के लिए एडवांस करना भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना, ठीक है। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमेशा, कि हम भक्ति किस लिए कर रहे हैं, भक्ति में प्रगति करने के लिए है। और भक्ति में प्रगति कैसे होगी, इसमें हम कई बार चर्चा कर चुके हैं होगी। तो अब क्या होता है, कई बार भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या होता है कि भौतिक उपलब्धियों को भक्ति से जोड़ते हैं, और उन उपलब्धियों के पीछे पीछे लग जाते हैं, यज्ञ दान तपस्या में लग जाते हैं। भक्त लोग भी भक्ति कर रहे हैं, कितना टॉप मोस्ट एक्टिविटी में लगा दिया भगवान ने पूरे ब्रह्मांड, जो और जो देवताओं के लिए दुर्लभ। 5वें स्कंद में देवता लोग कहते हैं कि हम फेल हो गए, बोले हमने क्यों भारत में जन्म नहीं लिया, और भारत में भक्ति हो रही है और हम लोग स्वर्ग में आके फंस गए, क्योंकि वहां पे शुद्ध भक्त विचरण कर रहे हैं, उनकी कृपा लेते ही सीधे भगवत धाम का मार्ग प्रशस्त होता है, और वह न लेकर हम यहाँ फंस गए। ब्रह्मा जी के प्लेनेट में भारतवर्ष का गुणगान होता है कि भारतवर्ष के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, है ना, कि वहां पे शुद्ध भक्त विचरण करते हैं, भक्ति प्राप्त होती है वहां, शुद्ध भक्ति। स्वयं भगवान अवतरित होकर अपने पार्षदों को भेज कर ब्रह्मा जी के लोक में गुणगान होता है। लेकिन ऐसी शुद्ध भक्ति अनुशीलन करने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, प्रभु जी मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करिए, मेरा ये नुकसान लग रहा है, लगे नहीं, या मेरा ये फायदा हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरा बिजनेस चल जाए, है ना, मेरे को ये हो जाए, मेरे को हो जाए, है ना, भौतिक बेनिफिट्स, या फिर कुछ बेनिफिट मिल गया तो उसको भक्ति से जोड़ लेते हैं कि हाँ अभी मैं 2 महीने से अच्छे से जप कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे को ये प्रमोशन हो गया, या अच्छा ऑर्डर मिल गया बिजनेस में, है ना। तो ये नहीं जोड़ना चाहिए, ये भौतिक नुकसान हो तो भी जोड़ना चाहिए, अच्छा हो। हाँ, नुकसान हो फायदा हो, ये सब प्रारब्ध का है ना। जैसे पहले एक बात सुना था कि भक्ति में जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता तो भौतिक चीज़ें उसकी कम होती जाती हैं, फिर नुकसान ज़्यादा देखने को मतलब धन उसका धीरे धीरे घटता जाता है। वो फिर अलग चर्चा है, लेकिन भक्ति के कार्यों को हमको इन भौतिक चीज़ों से नहीं जोड़ना चाहिए, है ना। जैसे ही सावन आया, अरे मैं वर्षों से शिव जी की पूजा करता आया हूँ, आज नहीं करूँगा, लोग क्या सोचेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे, है ना, पिताजी क्या कहेंगे, और दूसरे लोग और क्या कहेंगे, है ना, रिश्तेदार पड़ोसी देखेगा, अरे आज आप तो इस बात से भक्ति से
है ना। नवरात्र आया, बन गए दुर्गा मैया के भक्त, है ना। बुधवार आया, गणेश जी के भक्त, गणेश दास, सावन में शिव दास, नवरात्र में दुर्गा दास, तो अलग अलग दास बनते जाते हैं, है ना। दूसरा तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए, हम बहुत टॉप मोस्ट लेवल पर हम मार्ग में हैं, तो हमको केवल हमारा एक टारगेट होना चाहिए, प्रमाणिक गुरु के आदेश को करना बस, और कुछ नहीं। श्रील प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं उनको अपनाना, उनको प्रतिदिन रीडिंग करना, सुनना, उनको अपनाना, दूसरी तरफ देखना नहीं। हम बहुत टॉप के मार्ग में हैं, ठीक है ना। और दूसरा है कि भक्त, कई बार क्या होता है कि भक्ति करते करते शास्त्र ज्ञान को अनुकूल करने में बहुत बड़े बड़े टारगेट बना लेते हैं कि अभी मेरे को 2 साल में पूरे प्रभुपाद बुक्स खत्म करना है, 2 साल बाद में गोस्वामियों के बुक्स पढ़ूंगा, है ना। उसके बाद मैं और वो पढ़ूंगा, फिर मैं ग्रामर पढ़ूंगा, फिर ये करूंगा, फिर मैं वो करूंगा, ऐसे ऐसे टारगेट, है ना। तो ये भी अत्याचार है, ये ज्ञान प्राप्ति का अत्याचार है ना। ये नहीं कहा जा रहा कि हमको बुक्स नहीं पढ़ना, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो अपनी जो बेसिक साधना होती है उस ज्ञान अर्जन में इतना लग जाता है कि नाम जब छूट गया, साधु संग में नहीं आता, क्या है पूरे दिन पढ़ता रहता है, और पढ़ पढ़ के आगे जाके क्या होगा कि उस पढ़ाई का गर्व आ जाएगा कि मेरे को कितना नॉलेज है। एक ऐसे भक्त हुए थे, मैंने बताया था, तो श्री धाम मायापुर में तो लेक्चर दे रहे थे, तो इस्कॉन में ही एक भक्त के पुत्र थे और अमेरिका से पढ़ के आए, फिर वृंदावन में मतलब तत्व संदर्भवादी सीधे गोस्वामियों के ग्रंथों के गूढ़ ग्रंथों का गहराई से स्टडी किया, संस्कृत का पूरा स्कॉलर बन गए, ठीक है। और ऐसा हुआ कि एक बार मायापुर में लेक्चर दे रहे थे, देते देते बोले श्रील प्रभुपाद के जो ट्रांसलेशन है उनमें कमियां निकालने लग गए। अब बताइए, जो आचार्य है ना, भगवान के भेजे राजदूत पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति फैला दिया, और वो जो एक भी भक्त नहीं बनाया अभी तक, वो उनके टीकाओं में कमी निकाल रहे हैं। उनको बाद में वहां से बोला कि आप ये सेमिनार बंद करो, निकलो यहाँ से। तो बाद में फिर देखा कि वो भक्त जो है अपना प्रभुपाद जी से 3 गुना बड़ा अपना नाम बना लिया खुद ही, कि मैं इतना बड़ा आचार्य हूँ, और इतना पूरा लंबा चौड़ा नाम बना लिया 15 फॉन्ट का। प्रभुपाद जी का जितना है उससे 3 गुना बड़ा नाम, है ना। और अपना शायद प्रणाम मंत्र भी कुछ बना लिया, है ना। और अभी इधर उधर कहीं तथाकथित बाहर हो गए, भक्ति से बाहर। तो ये है अत्याचार का परिणाम, भक्ति विनश्यति। तो हमको क्या करना चाहिए, गाइडेंस में रहना चाहिए, क्या डेली डोज है उसको करते हुए, है ना, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। तीसरा, धन बढ़ाने के लिए बड़ा टारगेट बना लेते हैं भक्त लोग। भक्ति में जुड़ गए, अभी हम भक्ति में जुड़ गए, है ना, बहुत दुर्लभ अवसर मिल गया, और हम क्या करते हैं, धन को बढ़ाने का टारगेट बड़ा बना लेते हैं, है ना। बड़ी जॉब या बिजनेस में बड़ा कि इस साल इतने अर्निंग होनी चाहिए, या इस साल में मेरे को ये वो नॉलेज अक्वायर करके उधर दूसरी जगह क्या बोलते हैं वो इंटरव्यू देके जॉब लगे दूसरी, आदि ऐसे ही करके। तो ज़्यादातर भक्त है ना भक्ति में इसके कारण बेक हो जाते हैं। ये जो पॉइंट है ना बहुत मुख्य पॉइंट है, धन बढ़ाने के लिए बड़ा टारगेट बना लेना। ज्यादातर भक्त लोग, मतलब बहुत सारे भक्त लोग हैं, ज्यादातर भक्त नहीं, मतलब कई भक्त जो भक्ति से आउट होते हैं, उनका एक बड़ा कारण ये होता है उस संसार की उपलब्धियों को, खासकर धन, क्योंकि मेनली तो मन ही है ना, ये शहद से भी टेस्टी है। तो इसको बढ़ाने के लिए बड़े टारगेट बना लेते हैं, और फिर उस टारगेट को क्या होता है, जो बड़ा टारगेट बना लेते हैं उसकी चर्चा फिर आगे आएगी, है ना। तो ये बड़ा टारगेट बनाना मतलब ये अत्याचार है, और उससे भक्ति विनष्ट हो जाती है।
अगला है तो संसार के ज्ञान अर्जित करने में, है ना, भक्ति में जुड़ गए लेकिन संसारिक ज्ञान अर्जित करने में बहुत ज्यादा लग जाते हैं, है ना, और जिसके कारण भी भक्ति, ये खासकर स्टूडेंट्स पर लागू होता है कि भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी संसार का ज्ञान और अर्जित करने में लगे रहते हैं, तो भक्ति विनष्ट हो जाती है। और एक और पॉइंट है कि जो कि हमारे लिए बहुत अंडरस्टैंड करने का है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भक्ति में जुड़कर भक्ति के कार्यों में ही अब हमारा क्या होता है कि एक होती है साधना और एक होती है सेवा। तो हमको क्या होता है, इसमें बैलेंस रखना पड़ता है साधना और सेवा में, है ना। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो हमारी साधना भी जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। तो हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ सेवा तो करना ही चाहिए, ठीक है। सबसे मुख्य सेवा प्रचार की है, वो न कर सके तो जो प्रचार कर रहे हैं उनकी अलग अलग रूपों में सेवा। इस्कॉन में जितनी भी सेवा है वो या तो प्रचार की है या प्रचार में लगे हुए भक्तों के सहायता की सेवा है, ठीक है। चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, डीटी वर्शिप हो, चाहे फंड कलेक्शन हो, मैनेजमेंट हो, ये हो वो हो, है ना, कुकिंग क्लीनिंग, ये सब क्या है, प्रचार में लगे भक्तों की सहायता है। तो साधना और सेवा। अब क्या होता है कि कई बार हमको कुछ सेवा मिलती है या हम सेवा में जुड़ते हैं और उस सेवा को करके हमको बहुत इंटरेस्ट आता है और उसमें इतना मन निमग्न हो जाता है और हम उसके अंदर इतना लग जाते हैं कि हमारी जो साधना है वो डब्बा गोल हो जाती है। यानी सेवा में इतना लग गए कि साधना जो है उसके मतलब परवाह नहीं, उसकी क्वालिटी एकदम गिरा देते हैं, है ना। क्यों, मेरे को सेवा है। साधना के समय भी वही सेवा का चिंतन करते हैं कि आज वो करना है, आज वो ये करना है, वो सेवा करनी है, उसको कैसे अच्छे से करूं, उसके लिए हरे कृष्णा हाँ ऐसे होगा, हरे कृष्णा हाँ आज ऐसा करेंगे, हरे कृष्णा, अरे उसको करना है बिल्कुल को। तो साधना की क्वालिटी को हम गिरा देते हैं, है ना। तो ये भी अत्याहार है ना कि मैनेजमेंट की या कोई भी सेवा जो है उसको इतना महत्व देना कि साधना, जो बेसिक साधना है श्रवणम कीर्तनम, उसको महत्व नहीं देना, है ना। तो उससे भी क्या होगा, हमारी भक्ति जो है विनष्ट हो जाती है। थोड़े दिनों बाद वो भक्त क्या होता है, वो भक्ति से भक्ति ठीक कर नहीं रहा, फिर हृदय शुद्ध हो जाता है, वो पतन होता है, इंद्रिय तृप्ति में गिरता है, फिर वो सेवा ही ठीक से नहीं कर पाता। फिर जो लोग पहले शाबाशी दे रहे थे वही लोग कह रहे हैं कि निकलो बाहर, तुम सेवा नहीं कर सकते, समझ गए। तो इसीलिए साधना को बनाए रखना है ना। साधना क्या है, साधना है कि गुरु साधु शास्त्र इस अथॉरिटी को पकड़े रहना। हम इस भव संसार में समुद्र में हैं और हमको एक रस्सी मिल रखी है, गुरु साधु शास्त्र, तो उसको हमने पकड़ रखा है। और सेवा क्या है, दूसरे लोगों को रस्सी पकड़वाना। आप भी पकड़ लो, आप भी पकड़ लो, आप भी पकड़ लो, बच जाओगे, ठीक है। अब कोई व्यक्ति अगर दूसरों को रस्सी पकड़वाने के चक्कर में अपनी रस्सी छोड़ दे तो क्या होगा तो वही होता है ना। तो साधना को बनाए रखना हमेशा, है ना। तो सेवा कभी कभी इतनी ज्यादा होती है, साधना नहीं कर पाए तो ये एक आध दिन ठीक है, लंबा टाइम नहीं चलना चाहिए। कभी कभार चलो एक इमरजेंसी है, एक दो दिन कुछ फेस्टिवल है, कुछ दिन या एक दो दिन, है ना, कुछ ऐसा अर्जेंट हो गया कि आज किसी कारण से साधना नहीं हो पाई, लेकिन अब सेवा का समय हो गया, करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मन में पश्चाताप चलना चाहिए कि अरे आज मेरा जप नहीं हुआ, आज मेरा अध्ययन नहीं हुआ, है ना। जो 16 माला और 1 घंटा श्रवण भागवत नित्यम भागवत सेवा वो नहीं हुई, तो ये चिंता रहनी चाहिए। तो दूसरे दिन अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, तीसरे दिन तो कम से कम 1 2 3 दिन होते ही फिर बाद में उसको रिकवर करना। रिकवर नहीं तो उसको लेवल पे ले आना, एकदम फर्स्ट क्लास क्वालिटी की साधना होने लग जाए। नहीं तो गिरोगे और फिर गिरने के बाद में सेवा कौन देगा आपसे,
सेवा कौन स्वीकार करेगा? साधक ही सेवा कर सकता है। साधक की साधना नहीं कर रहा तो फिर अशुद्ध व्यक्ति से हर किसी को पकड़ के थोड़ी सेवा करा सकता है। ठीक है, तो सेवा के बड़े बड़े टारगेट बना लेना कि जिससे साधना चल जाए, ये भक्ति में बाधक है ना। तो ये हुआ अत्याहार, है ना? 6 कारणों में से एक कारण जिनसे भक्ति विनष्ट हो जाती है, अत्याहार। तो मेनली हमारे लिए जो प्रेरणा की बात यह है कि ऐसे बड़े टारगेट बना लेना जिससे हमारी साधना है ना वो डगमा जगा जाए, ठीक से ना हो पाए, तो ऐसे बड़े टारगेट बना लेना। अब क्या होता है कि जब कोई बड़े टारगेट बना लेता है ना, कि मुझे बहुत धन कमाना है, कि बहुत ज्ञान अर्जित करना है, कि या सकाम कर्मों में 7 साल लगा हुआ है ना, या फिर मैं मतलब कोई सेवा को बहुत ज़्यादा साधना से ज़्यादा महत्व देने का टारगेट कि मैं ये सेवा करूँगा, मैं ये भी करूँगा, हाँ मेरा वाहवाही हो रही है तो मैं और सेवा करूँगा, और सेवा करूँगा, है ना। तो जब हम ऐसे अत्याहार करते हैं, अत्याहार मतलब ऐसे बड़े टारगेट बना लेना, या तो पहले से इकट्ठा किया हुआ है और इकट्ठा करने का करना, या फिर इकट्ठा करने के लिए बड़ा टारगेट बना लेना। ठीक है, ऐसा करने के तब क्या होता है, वो व्यक्ति प्रयास में जुड़ता है। ठीक है, जब अत्याहार करेगा तो फिर प्रयास में जुड़ेगा, फिर उन चीज़ों को पाने के लिए वो भरसक प्रयास करेगा। ठीक है, उसको मतलब दिन रात परिश्रम करेगा, तो उसको कहते हैं प्रयास। इन अत्याहारों को मतलब इन चीज़ों को, बड़े टारगेट को अचीव करने का फिर जो एक्टिविटी है दैट इज कॉल्ड प्रयास। ठीक है, तो ये अत्याहार प्रयास, ठीक है ना। अब जो प्रयास, अत्याहार और प्रयास जब करता है ना, जब कोई अत्याहार और प्रयास करता है तो वो व्यक्ति प्रजल्पा में भी जुड़ेगा। समझे, बताता हूं। जैसे किसी ने बहुत धन इकट्ठा करने का बना लिया टारगेट, अब वो क्या करेगा, उसके लिए वो प्रयास करेगा, उसके लिए वो इधर उधर, जैसे मान लो बिजनेसमैन है तो वो बहुत भरसक प्रयास करेगा, इधर उधर उसको करने के लिए उसको डबल परिश्रम करना पड़ेगा, 8 घंटे की जगह 16 घंटे काम करना पड़ेगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, और उसको फिर क्या करना पड़ेगा, तरह तरह की मीटिंग्स करनी पड़ेगी, डिस्कशन करने पड़ेंगे, किन से, संसारी लोगों से, मीटिंग किन से, संसारी लोगों से, है ना, और कंसल्ट करना पड़ेगा, मतलब उनसे गाइडेंस लेना पड़ेगा संसारी लोगों से, यार कैसे क्या करूं, बताओ ना, मैं कर नहीं पा रहा, ये बताओ मेरे को, ये करना है, आप बताओ। तो दूसरे बिजनेसमैन होते हैं, उनसे वो कंसल्ट करेगा आदि, और कुल मिलाकर वो प्रजल्प करेगा, है ना। और प्रजल्प का दूसरा ये भी है कि चलो कुछ अत्याहार प्रयास न भी करने वाला भक्त है, वो भी अगर प्रजल्पा में जुड़ता है, प्रजल्पा मतलब वो बातें करना जिनका भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से, उनकी सेवा से कोई संबंध नहीं है, तो हमको मजबूरन जितना करना पड़ता है उतना ही करें। अगर उससे अधिक हम करेंगे इंटरेस्ट ले लेके, मन को रंजन करते हुए, मजा आ रहा है, हाँ हाँ बोलो ना, बैठो ना, आओ कितने दिनों बाद मिले हैं, तो मिले हैं तो बात करो, तो भवदीय वार्ता करो, भवदीय वार्ता, भगवान का गुणगान, भागवत से कुछ वार्ता करो, कुछ और नहीं है तो वैष्णव पदावली लेके कुछ भजन गाओ, कि चलो देखो आज ये भजन पढ़ा है, वे पढ़ते हैं, गीता पढ़ो, है ना, कुछ प्रभुपाद के गुणगान पढ़ो, श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र उनको पढ़ो, वो चर्चा करो, करना है तो, है ना। लेकिन हम व्यर्थ की चर्चा करते हैं तो क्या होता है, षड्वीर भक्ति विनश्यति, है ना। तो ये अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प। और अब चौथा है नियम आग्रह। नियम आग्रह शब्द के 2 अर्थ हैं। नियम आग्रह शब्द के 2 अर्थ हैं, जिनमें एक है
नियम प्लस आग्रह और दूसरा नियम प्लस आग्रह। नियम प्लस आग्रह, नियम आग्रह और नियम प्लस आग्रह, मतलब नियम आग्रह है ना। तो दोनों को मिलाते हैं तो शब्द एक ही बनता है, नियम आग्रह है ना। तो नियम आग्रह का क्या अर्थ है? कार्य करना। और कोई पढ़ा हो जिन्होंने? दोनों बताओ, कोई भी एक बताओ। सब कुछ उनके नियमों का पालन करते हैं और नियमों का पालन करेंगे। यस, और कोई बताएंगे? तो नियम आग्रह की चर्चा करते हैं पहले में ना, बाद में नियम आग्रह की करेंगे। एक सेकंड, थोड़ा जल्द पढ़ूं। नियम प्लस आग्रह मतलब नियमों को केवल महत्व देना, उसका नियम का जो उद्देश्य है उसको महत्व नहीं देना। प्रभु जी ने जैसा बताया है ना, यानी नियम के उद्देश्य को भूलकर केवल नियम को महत्व देना, ठीक है ना। तो ये नियम आग्रह के मोटा मोटी 3 विभाजन करके हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 3 विभाजन करके हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो नियम के उद्देश्य को मतलब भौतिक उसको बदलकर नियम का पालन करना। पहला, नियम को उद्देश्य को बदलकर देखो, नियम का उद्देश्य लिखिए। जो हम भक्ति के विधि नियम पालन करते हैं इसका उद्देश्य लिखिए आप, तब सारा क्लियर होगा। भक्ति के विधि नियम पालन करते हैं, इसका उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत में प्रगति, ये है, ठीक है। अब क्या है कि हम नियम के उद्देश्य को क्या करते हैं, कृष्ण भावनामृत की प्रगति में न करके उसको संसार की प्रगति में लगा देते हैं। जैसे जो अत्याहार के संदर्भ में जो धर्म अर्थ प्राप्ति के लिए धर्म का वो आया था, है ना। तो नियम आग्रह में भी वो प्रयुक्त होता है कि वो नियमों का पालन कर रहे हैं, भक्ति के विधि नियमों का पालन कर रहे हैं। उद्देश्य क्या है, संसार की उपलब्धियां, है ना, अर्थ आदि प्राप्त करना, है ना, उस उपलब्धियों के लिए उसको प्रयोग करते हैं। तो वो क्या है, नियम आग्रह, ठीक है। तो पहला हो गया उद्देश्य को बदलकर, ठीक है। दूसरा है नियम के उद्देश्य को भूलकर नियमों को पालन करना। नियम का उद्देश्य है भक्ति में प्रगति करना, शुद्ध भक्त बनना, शुद्ध भक्ति प्राप्त करना, ये हमारा है ना। तो भक्ति में प्रगति करना मतलब पूरा आ गया, मतलब अनर्थ निवृत्त हो, निष्ठा पूर्वक भजन करें, शुद्ध भक्ति पालन करें, है ना। तो नियम का उद्देश्य है भक्ति में प्रगति, है ना। तो उसको न करके और उसका नियम का जो इस उद्देश्य है इसको भूल जाते हैं और नियम को हम पालन करते हैं। ध्यान से सुनना, कार्य करते करते माला नहीं, माला किस लिए कर रहे हैं, उद्देश्य भूल जाते हैं। हाँ, हम माला जब क्यों करते हैं, उतना ध्यान होता है कि हाँ बोला गया ही 16 माला करनी है।
तो हम नियम के उद्देश्य को भूले रहते हैं, हाँ, है ना। और फिर कहते हैं कि कितने साल हमें प्रगति क्यों नहीं हो रही, हम उद्देश्य भूला रहते हैं, है ना। तो नियम का उद्देश्य भूला रहते हैं। एकादशी को कड़ाई से भूखा रहते हैं, मगर एकादशी को क्यों हम निराहार निर्जला, है ना, सजला सफला क्यों करते हैं? एकादशी को कड़ाई से पालन क्यों करते हैं? भूखा रहने के लिए। क्या उद्देश्य क्या है? एकादशी पालन का उद्देश्य क्या है? है ना। शास्त्रों में बताया एकादशी का पालन का उद्देश्य गोविंद स्मरण अधिकाधिक, भगवान का स्मरण अधिकाधिक। तो स्मरण के लिए कीर्तन, कीर्तन के लिए श्रवण, है ना। याद तब रहेगा जब किसी को बोलेंगे, बोलेंगे तब जब हम सुनेंगे, तो सुनेंगे बोलेंगे तब हमको याद रहेगा। अक्सर भक्त लोग पूछते हैं कि हमको याद क्यों नहीं रहता, तो याद रहेगा जब हम दूसरों को सुनाएंगे, और सुनाने के लिए सुनना। तो सुनो और सुनाओ, आचार प्रचार दोनों करो, श्रवणम कीर्तनम दोनों, है ना। तो उद्देश्य क्या है एकादशी पालन का? कि भगवान का स्मरण आए, यानी श्रवण कीर्तन आदि है ना, हम करें अधिक से अधिक। और ये न करके भजन तो ठीक से कर नहीं रहे, है ना, माला जप आदि कुछ बढ़ाना, संख्या आदि वो तो नहीं कर रहे, केवल हम कड़ाई से एकादशी को बस भूखे रहना है। और स्मरण क्या आ रहा है? पारण टाइम। स्मरण में क्या है? पारण टाइम, है ना। कब पारण टाइम होगा? जल पीऊंगा, प्रसाद खाऊंगा और कल बदला दूंगा। आज पूरे दिन का बदला दूंगा। तो वो नियम आग्रह, है ना। ऐसे और दूसरे, है ना। आप एग्जाम्पल, आप लोग इसको, इन शिक्षाओं को जीवन में अप्लाई कर सकते हो, करके आप एग्जाम्पल्स मतलब सर्च कर सकते हो, है ना। कोई भी एक्टिविटी, तो उद्देश्य भूल कर जब हम करते हैं, तो हमको उद्देश्य हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। जब हम करते हैं कि हम जब में मतलब हम भक्ति में प्रगति करने के लिए, कि हमारा नाम में रुचि बढ़े, है ना, अनर्थ घटे। और तो उसके लिए छोटे छोटे टारगेट बना सकते हैं कि हम आज हमको ज़्यादा से ज़्यादा नाम ध्यान से सुनना है ना। ज़्यादा से ज़्यादा नाम हमको आज ध्यान से सुनना है, कम से कम ध्यान भटके उसके लिए प्रयास करेंगे, है ना। तो ऐसे हमको इस तरह से छोटे छोटे टारगेट बनाकर कि चलो पहली 4 माला इनको अच्छे से करना है, दूसरी 4 माला इनको अच्छे से ध्यान से सुनना है, तीसरी 4 माला, चौथी 4 माला। ये 4 अलग अलग टुकड़ों में टारगेट है। आज कौन सा टारगेट कितना अच्छा होता है देखते हैं, है ना। तो ऐसे हमको ये उद्देश्य को ध्यान रखते हुए, है ना, कि हम जब कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? भक्ति में प्रगति करने के लिए। उद्देश्य अब जब ध्यान में रहेगा तो हम क्या भटकेंगे नहीं। और जैसे उद्देश्य भूल जाएगा, और भूले हुए जब कई टाइम हो जाता है, तो हम क्या होता है कि फिर हमारा फीका पड़ जाता है भाव भक्ति के प्रति। हमको उद्देश्य हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। और साधक भक्तों का पहला उद्देश्य होता है निष्ठा स्तर पे आना, हमको कि हमारा अनर्थ मिटे, ठीक है ना। ये पहला टारगेट, पहला पड़ाव भक्ति में, है ना, कि हमारे अनर्थ मिटे और हम नैष्ठिक भक्त बने। प्रभुपाद लिखते हैं ना कि भक्त को कनिष्ठ नहीं रहना चाहिए, उसको मध्यम अधिकारी पद पर आने के लिए प्रयास करना चाहिए कि हम मध्यम अधिकारी बने। उसके लिए हम अच्छे से जप करें। मध्यम अधिकारी नहीं, वो चर्चा आगे आएगी, है ना, 5वें श्लोक में आएगी, ठीक है, 5वें श्लोक में आएगी, ठीक है, तब चर्चा डिटेलिंग में होगी। अभी समय जा रहा है, 5 मिनट बचे हैं। तो तीसरा है नियम आग्रह का, एक तीसरा अर्थ है ना। हमने 2 अर्थ कौन से चर्चा करें विवेक जी? नियम के उद्देश्य को बदलकर नियम का पालन करना, नियम के उद्देश्य को भूलकर
तीसरा उद्देश्य, तीसरा नियम, आग्रह का तीसरा मीनिंग है कि कई बार क्या होते हैं कि हम गौण नियम होते हैं जो, उनको अधिक महत्व देते हैं और मुख्य नियम को छोड़ देते हैं, है ना। जैसे बहुत सारे विधि नियम हैं जिनमें से कुछ मुख्य नियम हैं, कुछ गौण हैं, सारे ही जरूरी हैं, लेकिन जब दबाव पड़ता है कि अभी कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे तो मुख्य नियम को महत्व देते हैं, है। जैसे मुख्य नियम है भक्त संग, श्रवणम, है ना, श्रवणम करना, कीर्तनम करना, है ना, ये मुख्य नियम है, ठीक है। चैंटिंग करना, जप करना, कथा सुनना, भागवत, नित्य भागवत सेवा आदि, है ना, तो ये मुख्य नियम है। और कुछ गौण नियम होते हैं, जैसे दैनिक जीवन में स्वच्छता रखना आदि आदि ऐसे करके, है ना, दूसरे दूसरे गौण नियम भी होते हैं, है ना, तो वो भी जरूरी होते हैं, ये भी जरूरी होते हैं, है ना। बहुत सारे, जैसे जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे तो भक्ति की 64 अंग की चर्चा आएगी, तो उसमें ऐसे चर्चा में आएंगे कि ऐसे बहुत सारे विधियां होती हैं, है ना, विग्रह सेवा की विधियां आदि, दूसरी विधियां, है ना। तो कई बार क्या होता है कि हम गौण जो विधि है उसको बहुत अधिक महत्व देते हैं, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी का नियम बना रखा है कि प्रतिदिन वो अपने घर को, किचन को क्लीन रखते हैं, या प्रतिदिन 3 बार स्नान करना रहता है, 3 बार या 2 बार स्नान करना रहता है ना। मॉर्निंग में जग के स्नान करेंगे और फिर जप करेंगे आदि से। अब आज क्या हुआ, पानी खत्म, किसी कारण से जल आया नहीं, स्नान कर नहीं पाया, आज तो स्नान ही नहीं हुआ, बैठ गए, माला छोड़ो, आज मूड खराब है, आज स्नान नहीं हुआ, मेरा नियम ही टूट गया आज तो गौण विधि उसको इतना महत्व दे दिया कि जो मुख्य विधि है नाम जप उसको छोड़ दिया, है ना। आज मेरी स्वच्छता का कार्य नहीं हुआ, है ना, लेट हो गया जगने में, झाड़ू पोंछा नहीं हुआ या किचन क्लीन नहीं हुआ, और हम लेके हाथ हम माला नहीं करेंगे, आज भागवत सेवियां छोड़ो क्योंकि आज हमारा ये नहीं हुआ। मुख्य नियम पहले करना है, ये हुआ तो हुआ, नहीं तो कल हो जाएगा, क्या है। ऐसे तो कभी अंधड़ आता है तो सफाई करने के 1 घंटे बाद फिर हो जाता है, और दूसरा हुआ नहीं हुआ, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मुख्य फर्क पड़ेगा अंदर जो चित्त रूपी दर्पण है वहां का क्लीनिंग रुक गया, वहां झाड़ू पोंछा फेरना छोड़ दिया, है ना, वहां का झाड़ू पोंछा ये नाम जप, है ना, वहां की क्लीनिंग, वहां का स्नान है ये कृष्ण कथा नाम जप। और अंदर जब क्लीन होगा ना तो बाहर स्वतः ही जाएगा, क्योंकि अंदर से ही सारा बाहर आता है ना, जो अंदर होता है वही बाहर आता है। आज जो अंदर चल रहा है वो कुछ सालों बाद देखेंगे कि स्थूल रूप में आ जाता है। आज जो स्थूल रूप में है वो आप ध्यान से विचार करोगे कि 10-20 पिछले सालों में हमने अंदर था, पहले हमारे यहाँ था या यहाँ था, है ना, कि मैं ऐसा ऐसा ये करूँगा, वो करूँगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा, और आज वो बने हुए। तो अंदर वाला बाहर आता है, तो अंदर की क्लीनिंग कर ले, ठीक है। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त को क्लीन करो पहले। कई बार क्या होता है, जैसे एक बार एक माता जी कह रहे थे कि मैं जब भक्ति में नहीं जुड़ी थी तो मैं घर को एकदम चकाचक रखती थी। अभी भक्ति में जुड़ने के बाद क्या है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता और थोड़ा वो बिखरा हुआ रहता है, क्या करें, एक बार ही कर पाते हैं सफाई नहीं कर। अब मेरी सासू माँ डांटती है, ये कहती है, क्या करें, है ना। तो वो अंदर क्लीनिंग शुरू कर रहे हैं। अगर अंदर क्लीनिंग नहीं है तो बाहर का क्लीनिंग भी है वो थोड़े दिनों में बिगड़ जाएगा और रह नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर गड़बड़ है। और अंदर गड़बड़ है वो फिर बस फूट, मतलब जो फूट कर बाहर आएगा तो सब गड़बड़ कर देगा, है ना। तो इसीलिए अंदर को क्लीन करना जरूरी होता है, ठीक है। बहुत सारे इसको आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत सारे हमारे जीवन में इसको आप, है ना, इन चीज़ों को बार बार याद करोगे ना, नियम आग्रह है, अत्याहार है, प्रयास है, प्रजल्प है, ये रोज हर दूसरे दिन रोज, है ना, हर सप्ताह में आपको कई इनको आप प्रयोग मिलेंगे। आप इनका देखोगे ये जीवन में वास्तव में ये क्या मतलब बोला है श्री रूप गोस्वामी पाद ने, क्या लिखा है
तो नियम आग्रह है ना। और नियम प्लस आग्रह है, तो नियम आग्रह के 3 है ना। नियम को कई बार हम उद्देश्य को बदल देते हैं, या उद्देश्य को भूल जाते हैं, या फिर मुख्य विधि को न करके गौण विधि को अधिक पालन करते हैं, ठीक है। और ये 3 पॉइंट में चर्चा किया, और भी पॉइंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। हो सकता है कोई वक्ता और इसको अप्लाई करके इसको जीवन में और कहाँ अप्लाई होता है, और पॉइंट्स भी दे सकते हैं, जो भी है। तो अब दूसरा है नियम प्लस आग्रह। नियम प्लस आग्रह मतलब नियमों को स्वीकार न करना, त्याग देना। जो शिक्षाएं मिली है उनको हम क्या करते हैं, मेरे को नहीं ठीक लग रहा, छोड़ दिया, है ना। मन माने ढंग से मेरे मन में जच गई, ये नहीं, ऐसे नहीं करूं, ये ऐसे करूं, ये ऐसे नहीं वैसे करूं, है ना। 16 माला नहीं, 8 ही करेंगे। 8 करो, सही करो। 4 करो, बेस्ट क्वालिटी वाली, वो 16 से ज्यादा प्रभावशाली है ना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि 16 क्यों करने जाए, 4 ही करो। वो 4 इतनी जोरदार होनी चाहिए कि क्या बताएं। नहीं, नियम है, प्रभुपाद ने कहा 16 माला, तो 16 माला, है ना। और 16 माला ही अच्छी करने का प्रयास करो। 4 अच्छी हो रही है, 12 नहीं हो रही, कोई बात नहीं, कल 6 करो, परसों 8 करो, 10 करो, 12 करो, प्रयास करो, है ना। तो 16 की 16 ही। जो महाजनों ये न गता सुपन था, श्रील प्रभुपाद महाजन है, आचार्य हैं। वो हमारे लिए शास्त्रों को सब अंदर खंगाल के, आचार्यों की शिक्षाओं को सब खंगाल के हमारे लिए एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। 16 माला, 4 नियम, 1 घंटा स्टडी, भक्तों का संग, केवल प्रसाद भोजन और सेवा। ये प्रिस्क्रिप्शन में ये हमारी दवाएं लिख दी। अभी इसको बदलना नहीं है, इसको बदलने जाएंगे तो क्या होगा, एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो नियमों को आग्रह नहीं करना चाहिए। हाँ, कभी पालन नहीं कर पाए तो भगवान क्षमा कर दीजिए, पर जल्दी ही मैं इनको करूँगा, है ना। तो नियमों का हमको दृढ़ता से पालन करना। जो भी विधियां बताई गई हैं उन विधियों को, हम बहुत बड़ी बड़ी विधियों को न अपनाएं पहले से ही, है ना। कई बार क्या होता है कि गृहस्थ हैं, अब घर में डीटी वर्शिप और मंदिर में डीटी वर्शिप में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो भक्त लोग क्या करते हैं कि मंदिर के डीटी वर्शिप के रूल्स रेगुलेशन को देख देख के घर में वैसा ही करने लग जाते हैं कि हम भी ऐसे 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 करेंगे, मंदिर में ऐसा करते हैं हम ऐसा करेंगे, मंदिर में ऐसा करते हैं हम ऐसा करेंगे, कर करके विधियों की लिस्ट को बढ़ा लेते हैं। तो फिर थोड़े दिन बाद दबाव पड़ता है, कर नहीं पाते हैं। और फिर क्या होता है, कर नहीं पाते तो जो बेसिक विधियां थी वो भी गई, ये भी गई। सबको यार नहीं होता रे, अब भोग लगाने में बस खाली रखा, घंटी बजाई, भगवान खाओ तो खा लो, नहीं तो वापिस आ रहा 1 मिनट में। 60 सेकंड आपके पास, आपका समय शुरू होता है। आप बेसिक विधि जितना गृहस्थों के लिए बताए उतना है। अगर कुछ विधि समझ में आ रही है, ये है वो है, मैं ये करूं मैं वो करूं, तो उनको जिनके गाइडेंस में हो, है ना। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते हैं कि हम इस कृष्ण भावनात्मक आंदोलन में किसी भी भक्त से श्रवण कर सकते हैं, मगर जब अप्लाई करने जाएं उसको, शिक्षा को, तो किसी निर्दिष्ट भक्त के गाइडेंस में जिसके हम हों उनसे पूछ के अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि वो हमको क्या करेंगे कि गुरुजन के आदेश के अनुसार, जो गुरुजन क्या चाहते हैं, आचार्य क्या चाहते हैं, उसके अनुसार हमको हमारे जीवन में वो क्या अप्लाई करना है। हमारी प्रोफाइल उनके पास है, उनको पता है हम कितना पालन कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते हैं, उसके अनुसार वो बताएंगे। हाँ, हमारी स्थिति के अनुसार, ठीक है ना। तो पहले मन गणन हम विधियां बढ़ाते हैं, फिर मन गणन घटाते हैं, और घटाते हैं तो पूरा है, ठीक है। तो नियम आग्रह और नियम अग्रह, तो ये है नियम आग्रह, ठीक है ना। तो ये 4 विधियां हो गई, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह। और 5वां और 6वां है जन संग और लोल्यश्चय।
जनसंग है, मतलब अभक्तों का संग, जो कृष्ण भावना भावित भक्त नहीं है, या जिनके अंदर भक्ति की श्रद्धा नहीं है, बल्कि इसके विपरीत उनकी श्रद्धा कहने पर भी नहीं आती और भोग में अधिक लगे हुए संसार के, है ना। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि असत्संग द्विप्रकार, दो प्रकार के असत्संग होते हैं। स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर, है ना। असत्संग जो है वो दो प्रकार के होते हैं, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण अभक्त आर। यानी कि एक असत्संग है जो संसार में स्त्री पुरुष के संग, इसका ही जिनका टारगेट है, ठीक है ना। कई बार देखिए शास्त्रों में बताया गया है कि पुरुषों के लिए स्त्रियों की संगति जितनी खतरनाक है, उससे ज्यादा है ऐसे पुरुषों की जो स्त्रियों के प्रति आसक्त रहते हैं, है ना, वो ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना, क्योंकि वो कई गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अजामिल एक दृश्य देखा, है ना, और ऐसा बिगड़ा कि जीवन ही पूरा बीत गया और इतने पापों के पहाड़ बना लिए, तो हमारा क्या होगा सोच लीजिए, है ना। और कृष्ण अभक्त, दूसरा सत्संग है कृष्ण अभक्त, जो भगवान में, उनके भक्तों में दोष निकालता है, जो भक्तों की, भगवान की, संप्रदाय की, है ना, आचार्यों की, उनकी पद्धतियों की, संस्था की निंदा करते रहते हैं। तो ऐसे अगर जनसंग, ऐसे लोगों का अगर हम संगति करेंगे तो षड्वीर भक्ति विनष्ट हो जाएगी। जो करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मिली है वो भक्ति विनष्ट हो जाएगी। इसलिए असत्संग से हमको बचना चाहिए। और लोलश्चय मतलब सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना, लालच बना लेना। भक्ति में भी, भक्ति भी चाहिए, संसार की वस्तुओं का भी पीछे पड़े हैं, इधर भी प्रयास कर रहे हैं, उधर भी भरसक प्रयास कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक, है ना। मतलब आवश्यक है उतना हमको करना है। आवश्यकता का लेवल अपने अपने हिसाब से हम निर्धारित कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आज का समय जो है ना, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया कि व्यक्ति के पास अगर एक दुधारू गाय है और थोड़ा सा जमीन है, खेत, तो उसका जीवन काफी है, उससे उसका जीवन चल जाएगा, है ना। तो लेकिन आज के समय में समय बहुत चेंज हो गया है, तो लेकिन फिर भी हमको उतना ही ज़्यादा सांसारिक उपलब्धियों के पीछे लोग न बढ़ाएं कि किसी, पता चला कोई प्रपोजल आया है आपको समाज का, वहाँ का लीडर बनाने, अध्यक्ष बनाने के लिए, और आप फिर हाँ 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 मुझे तो बनना ही है, तो इलेक्शन लड़ना है, हाँ हाँ लड़ना है, उसके लिए आपको 1 महीना पूरा एडवर्टाइज करना है, लोगों से मिलना है, ये करना है, तो गई भक्ति, है ना। तो भक्त को संतुष्ट, है ना, मन की तपस्या में हमने ना, मन प्रसादात सौम्यत्म, सौम्य होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए संसार की उपलब्धियों के पीछे। लोभी होंगे तो संतुष्ट तो कभी होंगे ही नहीं और भक्ति से भी जाएंगे, है ना। तो ये आज के इस श्लोक की चर्चा को हम समझ पाए, है ना। तो कुल मिलाकर इस चर्चा का एक जो श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य के पहले सेंटेंस में दे दिया, सादा जीवन उच्च विचार। ये टारगेट होना चाहिए भक्तों का कि सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, है ना। ये नहीं कि ऊंचा जीवन तुच्छ विचार, जीवन का स्टैंडर्ड तो ऊंचा बना रखे हैं, है ना, और तुच्छ विचार। देखिए अगर कोई सोचे कि मैं, चलो मेरा तो जीवन हो गया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों क्या, उनके लिए मैं और धन एकत्रित करूंगा, कम से कम 2-3 पीढ़ियों का तो छोड़ूं, है ना। तो अगर कोई पुत्र सुपुत्र होगा तो वो खुद कमा लेगा। आप
थोड़ा सा अपना जो जीविका उपार्जन के लिए जो अपना बिजनेस आदि जो करते आए हो, या वो उसको संभाल के आगे करके कर लेगा। और यदि वो कुपुत्र है तो आप 70 पीढ़ियों इकट्ठा कर दो, वो एक जीवन में उसको खर्च कर देगा और उधम मचाएगा, पापी बनेगा, पूरा खानदान का बदनाम करेगा, है ना। तो इसलिए बहुत संसार की उपलब्धियां बहुत ज़्यादा मतलब उसमें नहीं है ना। अब इसमें क्या है कि इंडिविजुअली अपने अपने जीवन के अनुसार आप कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पर्सनली डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि अब आप एक एक व्यक्ति का ऊपर ये अलग अलग एप्लीकेशन हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, उसको कर सकते हैं, है ना। और अभी आज जो है क्या उसमें तो मॉडल तो मतलब सामुदायिक चीजों के लिए हमेशा लोग आवश्यक ज्यादा आपका लोग हो ही जाते हैं। अत्याहार के अंदर में मॉडल तो आ ही जाता है। अत्याहार का मतलब होता है कि बड़ा टारगेट बनाना चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, या बहुत इकट्ठा कर लिया उसको और कैसे इसको रोटेशन आगे घुमाऊं, है ना, और कैसे बढ़ाऊं उसके लिए, है ना। और लौल्यम का मतलब है कि हम भक्ति कर रहे हैं फिर भी जो तुच्छ चीजें हैं ना उनके प्रति लालायित रहना। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हैं? जैसे बताऊं आपको कि दोनों के लिए उदाहरण देते हैं, प्रभु जी के लिए, माता जी के लिए। कुछ भक्त लोग आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, या कभी कभी आप देखेंगे किसी के जीवन में, अपने जीवन में भक्ति कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन संसार की जो वस्तुएं ना उनको प्रति उनका इतना अटैचमेंट रहता है कि बेस्ट से बेस्ट मतलब संसार की उन चीज़ों को ला के रखेंगे और आवश्यक नहीं है और खरीद के रखेंगे, है ना। या फिर जैसे किसी के पास कुछ देखा कि वाह प्रभु जी क्या वॉच है यार, कहाँ से मिलती है बताओ ना, कितने की, आज ही ऑर्डर कर देते हैं। तो उसके प्रति लालच रखना, असत तृष्णा, असत के प्रति तृष्णा रखना, नहीं ये लालच में, प्रॉब्लम में, उनके प्रति लोभ रखना। इसका कई जगह होता है। जैसे कई बार कोई भक्त है और अब मान लो कि पूर्वजों की संपत्ति का कहीं बंटवारा हो रहा है ना? अब बंटवारे में वो दो कोई थोड़ा बहुत कोई 2-4% ऊपर नीचे हो रही है, और उसके लिए वो इतना पीछे पड़ गया कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं, वो उसके प्रति लालच बना लेता है। लालच मतलब लोभ बना लेता है कि नहीं और हो, नहीं और हो, है ना। वो अत्याहार प्रयास तो चलो नहीं कर रहा, मान लो ये कर भी रहा हूँ, है ना, लेकिन एक लालच बना लिया कि मिले ही मिले। और इसको कई एग्जाम्पल के द्वारा आप प्रयोग कर सकते हो, है ना। जैसे कोई माता लोग हैं, अब 2-4 कलर की कोई लिपस्टिक है, नेल पॉलिश से काम हो जाए, लेकिन 50 अलग अलग तरह की कलर की, 2-4 अलग अलग 10-20 कंपनियों की, है ना, ये हो, ये पॉलिश, ये पाउडर, ये सब कॉस्मेटिक्स को इकट्ठा कर लेना एकदम, है ना। प्रभुपाद ने से तात्पर्य इसमें बताया सांसारिक उपलब्धियों के प्रति लोभित रहना, है ना। कई बार क्या होता है कि भक्ति जीवन में हमारे को ये रहता है कि मैं इसका कोऑर्डिनेटर होता, मैं ये पद का अधिकारी होता, ये है ना, मैं इसका प्रेसिडेंट होता, या मैं वाइस प्रेसिडेंट बनता, या मैं कोऑर्डिनेटर होता, या ये इनका मुख्य में होता, है ना। तो उस उपलब्धि के प्रति लोभ। यस, और कोई प्रश्न? बड़ी चीजों को तो छोड़ देना है, इसका क्या करेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजों को किसे आसक्ति बना रखता है। हाँ,
क्वेश्चन पर्सनली पूछेंगे बहुत सारे क्वेश्चन, टाइम हो जाएगा। हैं? अभी पूछेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, पर्सनली पूछ लेंगे। नहीं, अगर कोई ऐसा प्रश्न हो जो सबके लिए हो तो पूछना चाहिए। जब के लिए जिज्ञासु श्रेय उत्तम है। जब के लिए जब में क्या है, आपसे पहले तो क्या है कि शांत बैठ करके मतलब शरीर को बिना हिलाने लगेगा। अभी कुछ दिनों से क्या है, कुछ वक्तों को देखा तो वो क्या है, जैसे संकीर्तन की जैसे से गुनगुनाते हुए जैसे चलता है ना जब, तो फिर उसमें क्या है बॉडी भी जैसे हिलती रहती है। तो जो मज़ा जो होता है ना वो बॉडी हिल, कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि जो मज़ा जो आता है ना बॉडी हिलने की वजह से मज़ा आता है। ये गुनगुनाने का जो नाम का जो मज़ा है ना वो मज़ा नहीं आ रहा, बल्कि ये जो शरीर को अपन हिला रहे हैं या ऐसे कुछ ऐसे गुनगुना, मतलब एक ऐसे रोमांस का जबरदस्ती बना दिया, तो इस तरीके से ये आ रहा है। तो दोनों में से सही कौन सा है, जो पहले कर रहा था वो सही है या अभी जो कर रहा हूँ जो जप की विधि है नाम को सुनना, और नाम के सुनने में हमारे को भी एक ही टारगेट करना है, कहीं आनंद लेने की उसमें नहीं जाना, क्योंकि हमको आनंद नहीं आएगा। अभी 6-7वें श्लोक में चर्चा आएगी इसमें उपदेश अमृत के, है ना। अभी हमको रस नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी जो जीवा है या हमारा जो चित्त है उसमें अविद्या की बीमारी है, पीलिया की। जैसे कोई पीलिया की बीमारी हो, उसको मीठा दो तो मीठा नहीं लगता, वैसे हमको मीठा नहीं लगेगा। और इसको उछाल के खाओ, चाहे ऐसे खाओ वैसे खाओ, मीठा नहीं लगने वाला। अभी विधि है, इसको लेना है, ठीक से खाना है कि बाहर न गिरे अंदर जाए, ठीक है। और जब ये करते करते एक समय जो अंदर जाएगा, दवाई अंदर काम करेगी, ब्लड में मिलेगा, तब ये क्या होगा, जॉइंटिस जाएगा, तब जीवा में टेस्ट आएगा। तो इसे नाम को सुनना है हमको, मन सुनने पर लगाना कान पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये सुना क्या मैंने, हमको ये मतलब टेस्ट करना चाहिए कि हमने ये सुना क्या। जैसे कई बार हम कुछ बोलते हैं, कोई व्यक्ति बोल रहा है लेकिन उसका ध्यान कहीं और है तो सुनता नहीं है ना, तो वो क्या हुआ, वो मतलब उसमें असफलता हो गई। और सफलता वो कि सुन लिया, सफलता है। और उसमें सुन लिया मतलब उसका उच्चारण भी थोड़ा प्रॉपर हो, है ना। श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं हरिनाम चिंतामणि में कि जब तक रुचि न उत्पन्न हो जाए नाम में रुचि, यानी रुचि स्तर पे जब तक न जाए, तो हमको उच्चारण क्लियर होना चाहिए और प्रेम पूर्वक, ये दो बातों को ध्यान रख के जब करना चाहिए। उच्चारण क्लियर और प्रेम पूर्वक, है ना, ये ध्यान रखना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ठीक है सुन रहे हैं लेकिन उच्चारण क्लियर नहीं है, तो थोड़ी देर सुन आएंगे, बाद में सुनेंगे नहीं। तो उच्चारण क्लियर हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रेम पूर्वक, है ना, क्रोध पूर्वक नहीं है, दूसरा ऐसा नहीं, कड़कपन रखा नहीं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, ऐसे नहीं, प्रेम पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उच्चारण भी क्लियर हो, प्रेम पूर्वक भी हो, और समय भी 8 मिनट से ज्यादा न लगे, ठीक है बस। और सुनना है ये बस, कोई लीलाओं का स्मरण, आनंद लेना, ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब करने जाओगे ठीक से जब नहीं होगा कभी। अंदर से आनंद आएगा ना, आगे जाके जब नाम लेते लेते हृदय शुद्ध होगा तो पता ही नहीं चलेगा कब आंखें भर आई, वाणी अवरुद्ध हो गई, रोंगटे खड़े हो गए। ये स्वतः अंदर से आएगा, बाहर से लक्षण लाने में मत जाओ, आनंद अंदर से आएगा। ये पूरी भक्ति की जो नौविधि उसमें आत्मनिवेदन जो है, तो उसका अर्थ आत्मसमर्पण के रूप में है। वो चर्चा का विषय नहीं है, सबका समझ जाएगा वो कभी अलग से, है ना। आज की चर्चा से संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो, अत्याहार न समझ में आया हो, प्रयास न समझ में आया हो, प्रजल्प नहीं समझ में आया हो, है ना, नियम आग्रह तो समझ में आया। प्रकार की जो ध्यान है, जन्म ऐश्वर्य सुख और श्री। जन्म में तो हो गया, उच्च कुल में जन्म की लालसा भी अगले जन्म में हमारी को और अच्छे कुल में जन्म मिले। लेकिन जिस तरह से अगर हम ये कर रहे हैं इसमें तो वो लालसा तो वैसे ही खत्म हो रही है। तो वैसे तो चारों चीज़ें नहीं चाहिए। और ऐश्वर्य में धन वैभव क्या चीज़ें आती है ऐश्वर्य में? हाँ, ऐश्वर्य में धन संपदा आदि, और श्री में भी ये चीज़ें आती है, सुंदरता। सुंदरता आती है।
सूक्ष्म में विद्वता या निपुणता, जिस भी फील्ड में एक्सपर्टीज। हाँ, विद्वता है ना, श्रुत मतलब विद्वता। तो अरविंद सिंह जी बताइए, नियम प्लस आग्रह का क्या अर्थ हुआ? नियमों में परिवर्तित करके आगे के लिए स्वीकार करना या जो वास्तव में जो नियम आवश्यक है इसके बगैर किसी और नियम को नहीं सकता। नहीं, और कोई बताइए। पीछे नीरज जोशी जी। नियमों को बदलकर अपने मनमाने ढंग से व्यवस्थित करना। ठीक है, और ये तो एक पॉइंट था, और भी मुख्य नियम को बोलकर और अदर नियमों में अपने हिसाब से बना गौण नियम को महत्व देना। विजय प्रभु, एक और अर्थ था नियम आग्रह का। जैसे बोल के सब नियम करना। हाँ, उद्देश्य बोल के नियम, वेरी गुड, है ना। और नियम आग्रह, स्वामी प्रभु बताइए, नियम आग्रह। नियमों का त्याग कर पालन करना, नियमों का त्याग कर पालन करना। जैसे लोग त्याग करेगा तो पालन का हुआ। नहीं, जैसे मैं नहा के कभी भी जब करता हूँ, जैसे टाइम जैसे आपने बताया तो पानी को वो एक नियम आग्रह है। और कोई आप बताइए नियम आग्रह का। नियम प्लस आग्रह क्या अर्थ हमने चर्चा किया था? नियमों को अपने मनमाने का- बदलकर नियम बदलकर अपने नियम बदलकर हमारे ढंग से नियमों को स्वीकार, नियमों को स्वीकार न करना, मतलब नियम को करना ही नहीं, अग्रह है। अग्रह शब्द का अर्थ समझ जाओ, ग्रहण नहीं करना। यानी यहाँ का 16 माला घर पे करते हैं 8 माला, है ना। या जैसे बताया गया 1 घंटा हमको श्रवणम अध्ययन करना ही चाहिए, तो उसको हम नहीं मैं तो 15 मिनट ही करूँगा, इतना ही काफ़ी है। कर ना पाए ये एक अलग बात होती है कि मैं कर नहीं पा रहा, टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन कल से करूँगा, कल से अगले वीक से करूँगा। लेकिन खुद ही उसका निर्णय ले लेना कि नहीं 1 घंटा जरूरी नहीं है, आधा घंटा बहुत है, तो वो है आग्रह। भक्तों का संग नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, वो नियम आग्रह है, ठीक है ना। भक्ति के विधि विधान है ना, बहुत सारे विधि विधान है, 64 विधि विधान। तो अभी आप लोग इसको समझाएंगे, है ना। अगले वीक ये 6 प्रकार की कार्य भक्ति को नष्ट करने वाले हैं, तो ये अपने जीवन पर लागू करते हुए समझाएंगे कि किस प्रकार, क्या मैं पहले गलती करता था या कौन सी विधि को पहले नहीं करता था, है ना। तो जिस कारण से मेरी भक्ति ठीक नहीं हो रही थी या आवश्यकता नष्ट हो जाती, पर अब समझ गया, अब मैं इसको अप्लाई करूँगा और मेरे को इस प्रकार से, है ना। तो इसको अलग अलग इन 6 में से जो है ना, 6 में से जितना अपने जीवन पर लागू कर सको, 1 2 3 4, कम से कम 3 4 5, है ना, 6 कारणों में से ये 6 के 6 कारण अपने जीवन पर लागू करते हुए समझाना है। और जब आप लिखें तो बड़ा लिख लिया, फिर उसको थोड़ा समराइज करें और फिर भेजें, है ना। ऐसा नहीं रफ में जो लिख लिया, है ना, इधर उधर का है प्रासंगिक सब करके 1000-1500 वर्ड हो गए और ये करके भेज दिया। आप देखें प्रभु जी कैसे समझ पाते हैं। आप ही नहीं समझ पाओगे, हम तो समझ लेंगे। भूल जाएगा। ठीक है माता जी, नोट कर लिया। तो आपको ये जो 6 कारणों में से कम 4 कारण अपने जीवन पर अप्लाई करते हुए समझाना है कि किस प्रकार ये कारणों को मेरे जीवन में लागू होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप भक्ति नष्ट होने से मेरी बच जाएगी,
है ना। तो पहले क्या होता था, अब क्या होता है, अब ये कैसे करूँगा करूँगी, ये सब इस तरह से करके आपको ये लिखना है, ठीक है। हरे कृष्णा। इसके लिए किसी की हेल्प लेनी हो तो ले भी सकते हो। ओम तत्सत। जैसे माता जी से कृष्ण को से और जो अगले वीक तक सबको लिख के व्हाट्सएप करना मेरे को, ठीक है। पिछले वाले भी और साथ साथ इसको तो करिए, है ना, इसको करिए। पिछले वाला जो आध्यात्मिक कार्यों में सबसे पहला कर्तव्य है ना, उसको जिन्होंने कर लिया भेज दिया, ठीक है, बाकी लोगों भी करें। और बाकी इसको अगले संडे तक आपको लिखना है, और जो आज ही लिखेगा वो जल्दी अच्छा लिख पाएगा। कल लिखेगा थोड़ा कम, परसों और कम, और जितना संडे नजदीक आएगा टफ होता जाएगा, है ना, ठीक है। और यहीं बैठ के अगर लिखिएगा तो 70% काम यही हो जाएगा कि चलो हम और आधा 1 घंटा यहीं बैठेंगे और लिखेंगे इसको, तो वो आपकी स्टडी पक्की हो जाएगी, ठीक है। नहीं तो घर जाके और ये क्या कर रहा था, हाँ, अगले वीक तक श्लोक 3 पढ़ के आना है ना। 3 और 4 दोनों पढ़ लो, दोनों की चर्चा कर लेंगे एक साथ, तात्पर्य के साथ। हाँ, ये चारों श्लोक जो है ना आपको कंटेस्ट करना चाहिए, बहुत सरल है, बच्चे भी कर लेते हैं सरलता से। हाँ, भक्ति शास्त्र में 60 श्लोक सुनाने पड़ते हैं, 45 है क्या, कम कर दिया, वन टाइम 60 थे। अच्छा बाबू, एक क्वेश्चन है मेरे जैसे लोगों के लिए बताओ, जिनको याददाश्त नहीं रहती है, याद नहीं रहता, तो क्या करें जिससे वो याद, अभी बोला अभी भूले नहीं, बताया था ना, इसको आप जब हम सुनते हैं तो उसको पहले नोट करना चाहिए। क्लास चल रही है तो उस दौरान शॉर्ट में नोट कर लिया, फिर क्लास खत्म होने के बाद में आधा घंटा वहीं बैठ जाओ और उसको पूरा नोट करो, तो उस समय पूरा याद रहेगा। जैसे अभी क्लास खत्म हो गई, अब आप मेरे पीछे पीछे निकल जाओगे तो घर जाके आधा भूल जाओगे, यहीं पे लिखोगे तो काफ़ी कुछ है ना, मोस्टली आप लिखोगे। और फिर जब लिखा है उसको क्या करना है, उसको फिर स्टडी करना है ना। फिर उसको जैसे ये जो ओपन बुक का क्वेश्चन दिया ना, इसको आप जब करेंगे ना तो वो इसके लिए आपको फिर इसको अपने जीवन पे अप्लाई करना, तो अप्लाई करेंगे तो उसको विचार करना पड़ेगा, तो बुद्धि से विचार करेंगे तो फिर आप भूलेंगे नहीं, तो आपको याद होगा। और फिर अगर 1-2 लोगों को सुना दिया, क्योंकि सुनाने के लिए विचार करना पड़ेगा, विचार करने के लिए लिखना पड़ेगा, लिखने के लिए सुनना पड़ेगा, तो सुनो, लिखो, विचार करो और दूसरों को बताओ, ठीक है। इतना करने के बाद भी याद नहीं कभी भी 100% किसी को याद नहीं होता है, कोई किसी को 60%, किसी को 40, किसी को 25 चलता है, अन्यथा हर कोई एक बार में पढ़ते हो जाता। हमने 2 बार पढ़ी है, फिर भी इस क्लास देने के लिए मेरे को कम से कम 6 घंटा ये पढ़ के इसका तैयारी प्रिपेयर करा है मैंने, अच्छे से पढ़ा हुआ है, श्लोक कंठस्थ है, और आज से नहीं 11 साल से पढ़ रहा हूँ, 10 साल से, लेकिन फिर भी दोबारा पढ़ा है, तो हमको भूलना ये तो होगा ही, स्वाभाविक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।